क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक? कौन से ज्वलंत प्रश्न लिए थे हमने? हाँ, भक्ति यदि बिना लॉजिक या बिना फिलॉसफी के की जाए तो उसको सेंटिमेंटलिज्म कहा जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो हम जब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, आध्यात्मिक दो पहलू होते हैं। एक होता है रिचुअल्स और एक होता है, आई थिंक बैटरी गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन के दो पहलू होते हैं। एक होता है रिचुअल्स और एक होता है फिलॉसफी, है ना। तो रिचुअल्स विदाउट फिलॉसफी यदि किया जाए, बहुत सारे हम भक्ति करते हैं ना, भक्ति तो हमने देखा है, राइट, हमारे परिवारों में रीति रिवाज बहुत समय से चलते आ रहे हैं, परंतु उन रीति रिवाजों के पीछे का ज्ञान यदि हमें नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है, तत्व ज्ञान, तत्व नहीं पता है उसका, तो क्या रह जाता है? वो सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म या दकियानूसी भावनाओं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रूढ़िवादिता रह जाती है कि क्यों कर रहे हैं, किस क्या लक्ष्य है, इससे अच्छा तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो भावना के स्तर पे सिर्फ भावनाओं में बहकर सेंटिमेंटल, है ना। तो यदि ज्ञान नहीं, फिलॉसफी नहीं है, रिचुअल्स हैं सिर्फ, तो उसको कहते हैं सेंटिमेंटलिज्म। और यदि फिलॉसफी के ऊपर, दर्शन के ऊपर डिस्कशन, ज्ञान के ऊपर ही यदि प्राथमिकता दी जाए और रिचुअल्स को छोड़ दिया जाए, सो फिलॉसफी विदाउट रिचुअल्स, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्म चेयर स्पेक्युलेशन। यू नो व्हाट इज आर्म चेयर? व्हाट इज एन आर्म चेयर? हाँ, आराम कुर्सी। हरे कृष्ण, प्लीज। आराम कुर्सी होती है ना, क्या करती है आराम कुर्सी? ऐसे बहुत बड़ी चेयर होती है ना, साधारण कुर्सियों से अधिक बड़ी होती है ना। तो ऐसे उसमें आराम से आप ऑलमोस्ट सेमी स्लीपर है ना, आधा लेट सकते हो, और दैट रॉक्स, है ना। तो ऐसा कहा जाता है, ये जो आराम कुर्सी, आर्म चेयर जो होती है, इट मूव्स अ लॉट बट इट टेक्स यू नोवेयर है ना, इट गेट्स यू नथिंग। मूवमेंट बहुत हो रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है ना। तो मूवमेंट के साथ में प्रोग्रेस होना चाहिए, बट डजंट गिव यू एनी प्रोग्रेस, है ना। सो दैट इज philosophy without rituals. So when philosophy meets rituals, that is called spiritual, right? Philosophy मतलब क्या? The knowledge of the absolute truth, the knowledge of the spirit, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, भगवत ज्ञान या भगवत साक्षात्कार। जब इसका ये जो तत्व है, ये जब रीतियों से या जब ये एक्शन जो हम कुछ परफॉर्म करते हैं उनके साथ में जो मिलता है, तो उसको उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो हम अपने स्तर पर यदि, क्योंकि हम अभी बिल्कुल हम आरंभिक, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द स्पिरिचुअल लाइफ, तो स्टार्ट में क्योंकि हमने बहुत कुछ समाज में होते हुए देखा है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर हमको बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे हमने पिछली बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना क्लास के आरंभ में ही, है ना, अ कैट विद अ बास्केट हर शादी में बिल्ली चाहिए, उसके ऊपर उल्टी टोकरी चाहिए, ऐसा पंडित जी और घर वाले सब अरेंज कर रहे हैं। क्यों? किसी को नहीं पता, है ना। वो रिचुअल बन गया घर में, किसी ने कुछ किसी को करते देखा, वो रिचुअल बन गया, है ना। उसके पीछे का सिद्धांत नहीं समझा, और वो फिर लॉस्ट हो जाता है वो ज्ञान भी, है ना। तो सिर्फ बिल्ली को कंट्रोल करने के लिए 10 पीढ़ियों पहले ऐसा किया गया था, घर की पालतू बिल्ली को टोकरी, उल्टी टोकरी लगा के रखा गया कि ये शादी में डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद वाली पीढ़ियों ने क्या सोचा, अरे शादी तो इसके बिना होगी नहीं तो वो बिल्ली किराए पर लेके आते हैं, खरीद के टोकरी लेके आते हैं, और यज्ञ वेदी के पास में उसको उल्टा टोकरी करके बिठा देते हैं। बोला ये तो हमारे पुरखों ने किया है ना, तो ये तो हम छोड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रांतों में, so many varieties of people are there in the world, and different people are
following different kind of practices without knowing the tattva, without knowing the philosophy behind it, right? Okay, तो आपके अभी इस जर्नी विच वी आर स्टार्टिंग, है ना, कुछ प्रश्न हमने पिछली बार लिए थे, और ऐसे क्या प्रश्न हैं कि ऐसा क्यों होता है या ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है, वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस and that will actually help us develop the faith in the Vedic literature, in the Bhagavad Gita, in the process of spirituality, in the bona fide way of gaining knowledge, परंपरा सिस्टम, संप्रदाय, इसमें हमारा फेथ बढ़ता है जब हमको अपने प्रश्नों का बुद्धि के स्तर पर उत्तर मिलता है ना। जैसे मैंने मुझे याद है, मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ में, मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे, तो मैं उनको असिस्ट करता था, आई वॉज हिज असिस्टेंट, है ना। आंख से कम दिखता था, कैटरैक्ट था, मोतियाबिंद वगैरह था, तो वो बोलते थे इसमें अभी कपूर डालो, है ना, इसमें अभी ये अगरबत्ती जला के दो, दिया जला के दो, तो उसका सीक्वेंस मुझे तो करते करते उन्होंने मुझे समझाया, तो मैं वो करता रहता। तो आरती करने के बाद में दिया लैंप के ऊपर, है ना, ऐसे हाथ लगा के ऐसे करते थे। तो मैं उनको पूछता था कि ठीक है ये ऐसे करते हैं, तो इसको दिए को आग लगाई और उसके ऊपर ऐसे किया, तो अगरबत्ती को भी आग लगाई, तो उस पे कैसे करने का, उनको मैंने पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला ये छोटा बच्चा है, इसको क्या समझाना, है ना। और पता नहीं उनको शायद उत्तर पता था या नहीं पता था। उन्होंने कहा कि दिए के ऊपर ऐसा करते हैं, अगरबत्ती के ऊपर ऐसे करते हैं, तो ऐसे करके ऐसे करो। है ना। नेबर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। तो और मैं वो करने लगा। बाद में मुझे समझ में आया दादाजी तो नहीं रहे, वो तो चल बसे। मैं काफी टाइम तक ऐसा करता रहा, फिर देखा कोई नहीं कर रहा है तो मैं ही मूर्ख हो शायद। फिर छोड़ दिया, है ना। परंतु उत्तर नहीं मिला, है ना, उत्तर इस्कॉन में आके मिला। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, हम डेली बेसिस पे करते हैं। भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं हम, है ना। आप स्पेशली इस्कॉन में जाएंगे तो सबको इस्कॉन मंदिर में जाने के बाद में ये प्रश्न आता है कि भगवान उधर है, ये लेट इधर क्यों रहा है ना। जो भी व्यक्ति दंडवत करने आ रहा है वो दंडवत किसी और को कर रहे हैं, भगवान तो उधर है। आता है ये प्रश्न। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पंप कर रहा हूँ कि आप पूछिए, जिज्ञासा कीजिए, प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ प्रॉपरली। और इवन इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, कोई भी डाउट कभी भी हमारे मन में आएगा, वो प्रैक्टिस छूट जाएगी, है ना। जैसे अंग्रेजों ने बहुत डाउट डाले हमारे वेदों के ऊपर, हमारे मन में, हमारे वेदों के प्रति, हमारी शिक्षा प्रणाली के प्रति, राइट। सो मच रिच कल्चर वी हैड इन द वैदिक लाइफ, वैदिक एरा, but that was systematically broken down by Mughals and the Britishers, right? तो आज अवस्था ये है कि इसीलिए हम कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं चाह रहे। हमको लगता है सब ठीक है ना, मंदिर दूर से नमस्कार, हाँ, कभी गलती से चले गए तो ठीक है, भगवान से जो मांगना है लिस्ट उधर प्रेजेंट कर दो, जो करना है आगे, और अपने काम पे लग जाओ। मतलब हमारे और ये हिंदुइज्म ऐसा एकमात्र धर्म है जिसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना। दूसरे धर्म एटलीस्ट करते हैं तो अच्छे से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ना एक आस्तिकवाद और नास्तिकवाद के बीच में सब कुछ है ना। कोई पूरा नास्तिक भी नहीं है, कोई आस्तिक तो है ही नहीं। तो क्या प्रश्न है आपके ऐसे जो हमको लेने चाहिए? यस। हाँ, इतने सारे भगवान क्यों हैं? जैसे और रिलीजन की बात करें तो सब में एक ही है। हाँ, लेकिन अपने यहाँ पर हिंदुइज्म में भगवान भी काफी है और जो ग्रंथ है वो भी काफी है। जैसे शिव पुराण की बात करें तो ऐसा बताया शिव जी को पैराडाइज किया है, ट्रांसलेट मदन जी को किया है, श्रीमद् भागवत। इससे जैसा आपने बताया कोई आस्तिक नहीं, कोई नास्तिक नहीं, तो बीच वाले जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर वही चीज होती है कि एक जगह गए वहाँ पे कुछ मांगा वो पूरा नहीं हुआ, किसी ने कहा हो जाएगा, ऐसा कर सकते।
तो एक पर स्टिक ना होते हुए एक थोड़ा तो लेन देन वाला माहौल बन गया है कि जहाँ हमारी कामना पूरी हो जाएगी उसको हम मानेंगे इंस्टेड ऑफ कौन हमारे टेस्ट है या उनको कौन। हाँ, so for us, God has become a supermarket. God himself has become a supermarket for us. Supermarket में जाते हैं, क्या करते हैं? हमें जो चाहिए हम पैसा दें और वो हमको मिल जाता है ना? तो भगवान भी वैसे ही है हमारे लिए कि मुझे कुछ चाहिए, इस संसार में नहीं मिल रहा है या मेरे पास कैपेसिटी नहीं है उसको पूरा करने की, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान ऐसा सुपरमार्केट है जो गाड़ी, बंगला, डिग्री, जॉब, सब कुछ वो दिला सकते हैं, है ना? सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड गॉड एज। तो पीयूष प्रभु के प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न मिक्स हैं है ना? एक ही करके लेते हैं। आधा ये डिस्कस हुआ ही था लास्ट टाइम, राइट? सो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? इतने सारे भगवान क्यों हैं? ये डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक। तो क्या याद है आपको, बताइए? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हायरार्की है। हाँ, ओके। सो एज माता जी सेइंग, तो सब देखो, भगवान जो है इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ड, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, है ना? तो भगवान तो एक ही है। भगवानों या इतने सारे भगवान ऐसा नहीं, इतने सारे हम क्या बोलते हैं? देवी देवता, देवताओं की उपासना होती है ना? सो भगवान एक है, सबका मालिक एक है ना? तो पॉलीथिस्टिक रिलीजन बोलते हैं हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ पॉलीथिस्टिक रिलीजन, इट्स भगवान की अवधारणा यहाँ पर भी एक ही है। द पॉइंट इज टू रन अ कंपनी यू नीड वन सीईओ। हाउ मेनी सीईओज डू यू नीड? हाउ मेनी सीईओज गूगल हैज? राहुल प्रभु, एक ही है ना? किसी भी कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए अल्टीमेटली एक प्रधान शासक चाहिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक राजा चाहिए, राइट? तो वो तो एक ही होगा, परंतु उन राजा जो है वो अकेला नहीं करता है सब कुछ, वो अपना एक हायरार्की बनाता है, डिपार्टमेंटलाइज करता है चीजों को, है ना? कंपनीज में भी ऐसा ही होता है ना? एक सीईओ है, उसके नीचे बहुत सारा पोर्टफोलियो रहेगा, हर एक पोर्टफोलियो का फिर एक और एक ये रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, फिर वो डायरेक्टर अपने नीचे हायरार्की बनाए। बिना हायरार्की ये काम नहीं होता है। वन पर्सन कैन नॉट डील विद ऑल, है ना? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटी। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? वन पर्सन कैन डू एवरीथिंग, ही कैन, बट ही डजंट वांट टू। क्यों? क्योंकि हमारे पुण्यों के अनुसार हमें भी एक जॉब देना है ना उनको, तो हम अपने पुण्यों के अनुसार देवता बन सकते हैं। सो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये कौन बनता है? ये हम में से ही कोई बनता है ना? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री, मतलब चलो वो गलत एग्जांपल हो गया, नहीं तो आपको लगेगा भगवान भी चूज कर सकते हैं, परंतु ऐसे देखिए कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी प्रणाली में, सिस्टम में जॉब किसको मिलता है? जो क्वालिफाइड होगा उसको जॉब मिलेगा, है ना? सो देवी देवता जो हैं वो सारे, वो क्वालिफिकेशन का खेल है। जीवात्माएं, हम सब हैं जीवात्माएं, बद्ध, मटीरियली कंडीशनड सोल्स, बद्ध जीवात्माएं। बद्ध क्यों बोलते हैं हमको? क्योंकि हम बंधे हुए हैं। किसमें बंधे हुए हैं? हाँ, अब संसार के चक्र में, जन्म मृत्यु में हम बंधे हुए हैं, कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बंधन में हम बंधे हुए हैं, ठीक है? सो वी आर नॉट फ्री। तो हम जीवात्माएं हैं, और भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बंधे हुए नहीं है, परंतु वो हमारे पुण्य के अनुसार हमको पोस्ट देते हैं कि चलो आप इंद्र बन जाओ, क्योंकि आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, सो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ इंद्र। ये क्वालिफिकेशन है इंद्र बनने की, ठीक है? या कोई 1000 वर्षों तक, मैंने पिछली बार बताया था शायद, हाँ, 1000 वर्षों तक नहीं, 1000 जीवन काल तक, फॉर 1000 लाइफ टाइम्स, somebody performs the duties of varnashram system properly, he is qualified to become ब्रह्मा। सो क्वालिफिकेशन इज गिवन, है ना? कि आप आईएएस के एग्जाम में ये रैंक लेके आओ, आप ये बन सकते हो। जेई में आपका ये रैंक आएगा तो आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। ये रैंक आएगा तो आप सिविल ले सकते हो, राइट? सो दिस क्वालिफिकेशन इज गिवन, वी क्वालिफाई एंड वी गेट अ पोस्ट।
right? And according to the post we have, then we help God administer this world. तो ये है देवी देवता, ठीक है। भगवान एक ही, भगवान एक ही हैं, परंतु फिर इतने सारे अलग अलग अवतार, उनमें से प्रधानता किसको दी जानी चाहिए? जनरली हम समझते हैं कि कृष्णा इज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, राइट? परंतु इस्कॉन वाले बोलते हैं कि कृष्ण सबसे सर्वोच्च हैं, तो ये इस्कॉन इज नॉट इन द करेक्ट लाइन ऑफ परंपरा। ऐसे सवाल उठाते हैं लोग। परंतु यदि आप प्रामाणिक चारों संप्रदायों की बात करेंगे तो प्रामाणिक जो भी चार संप्रदाय हैं, कौन कौन संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, हाँ, somebody else? नो, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आता है, रुद्र संप्रदाय शिव जी से आता है, और श्री संप्रदाय, वेरी गुड, लक्ष्मी जी से आता है। कुमार संप्रदाय ब्रह्मा जी के 4 बेटे चतुष्कुमार, उनसे आता है। सनक, सनातन, सनत, सनंदन, 4 बेटे हैं ब्रह्मा जी के, जो हमेशा 5 साल के रहते हैं, वो बड़े नहीं होते, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है कि बड़े होंगे तो फिर काम वासना में फंस जाएंगे, तो छोटे रहेंगे तो अच्छा है ना। बट दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड दे कैन गो एनीवेयर इन द 14 प्लैनेटरी सिस्टम। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम 14 प्लैनेटरी सिस्टम, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। ये चर्चा एक बार फिर से आएगी 2-3 महीने के बाद में। एक टॉपिक हम लेंगे गॉड एंड गॉड्स का, और थोड़ा और डिटेल में लेंगे। उसमें आपको ब्रह्मांड का मैप दिखाया जाएगा। तो अभी मैं जितना आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चाहिए उतना ही बता रहा हूँ, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो 4 संप्रदायों से अगर हम जुड़ेंगे, और यदि हम उनके आचार्यों से, उनके गुरुओं से हम यदि ज्ञान लेंगे, तो वो चारों संप्रदाय एक ही बात बताएंगे कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन, कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। और वहां से कृष्ण के विस्तार होते हुए दूसरे अवतार आए हैं, ठीक है। तो व्यासदेव जी स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो, पहला स्कंद, पहला अध्याय, जिसमें श्लोक आता है, एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति, इंद्रारि व्याकुलम लोकम, आई एम फॉरगेटिंग द लास्ट पार्ट, मृडयन्ति युगे युगे ही है क्या? ओके, मृडयन्ति युगे युगे। सो व्यासदेव जी क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में इतने सारे अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मत्स्य अवतार आए, कूर्मा अवतार आए, नरसिंह अवतार आए, बुद्ध अवतार, ये सब 24 अवतारों की गणना इसमें दी गई है श्रीमद् भागवतम में। प्रधानतः हम दशावतार बोलते हैं ना, 10 अवतार, 24 में से 10 को प्रधान मानते हैं लोग, 24 उसमें दिए हैं। परंतु व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं? एते चांश कला पुंसाम, ये जो अवतार मैंने बताए हैं, और ऐसे अनगिनत अवतार हैं भगवान के। अनगिनत मतलब कितने? भगवान के अवतार कितने हैं? व्यासदेव जी कहते हैं कि जितनी समुद्र में लहरें हैं उससे अधिक भगवान के अवतार हैं। समुद्र में कितनी लहरें हैं? 10 हैं? 24 हैं? नहीं, अनगिनत है, और निरंतर आती रहती हैं। तो वैसे ही भगवान भी निरंतर अवतार लेते रहते हैं। सो आगे व्यासदेव जी कहते हैं कि एते चांश कला पुंसाम, इन सब अवतारों में जो निरंतर लहरों की तरह आ रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कौन है? वो है कृष्ण। तो व्यासदेव जी कौन है? जिन्होंने सारा वैदिक इनकी वैदिक लिटरेचर की संरचना की है, कंपाइलेशन किया है, संरचना नहीं, कंपाइलेशन। तो उन्होंने कंपाइलेशन किया है। कंपाइलेशन का मतलब क्या है? द नॉलेज वाज ऑलरेडी देयर, ही कंपाइल्ड इट टुगेदर। इसलिए ये महान कार्य उन्होंने किया है वेद व्यास जी ने। तो वो स्वयं बता रहे हैं, जो कि सबसे महान ऋषि हैं, कि कृष्ण ही भगवान। और व्यासदेव जी, एक्चुअली व्यासदेव जी इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण हिमसेल्फ। तो जब कोई महान कार्य करना होता है सृष्टि में, तो वो और कोई नहीं कर सकता, वो भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ही अवतार लेकर आते हैं, पर वो अवतार काफी बार छुपे हुए अवतार होते हैं, छद्म अवतार होते हैं। परंतु शास्त्रों से हमको जानकारी मिलती है। तो व्यासदेव जी जो हैं वो भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन, मतलब कि वो आए थे ये
लिखने के लिए आए थे। ठीक है, तो क्योंकि सभी शास्त्र व्यासदेव जी लिखे हैं, तो व्यासदेव जी की जो जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो सही है ना। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीक, व्हाट वाज द होमवर्क? हाँ, कौन सा श्लोक पढ़ना था? चलो इतना तो याद है राहुल को, वो श्लोक तो पढ़ना था। कौन सा श्लोक पढ़ना था? हमने कभी स्कूल में नहीं किया जहाँ डंडे पड़ते थे। तो यहाँ तो आप गुलाब जामुन खिला रहे हो। यहाँ गुलाब जामुन खा के कौन होमवर्क करता है? हाँ? अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पढ़ा था राहुल बाबू ने। एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज सिंसियर इन द क्लास, and another student is answering the question, so she is also sincere in the class. 7.7, 7th chapter 7th verse. मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे ऊपर, मुझसे श्रेष्ठ, न अन्यत्, और कोई नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है 10.8। वो उसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी टुडे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनिमेट और अनएनिमेट, इट कम्स फ्रॉम मी। अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे प्रभावित होता है, मुझसे उत्पन्न होता है। इसका मत्तः सर्वं प्रवर्तते, तो सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन? कृष्ण। ठीक है, तो अभी ये सब कौन है? भगवान राम। कौन है? ये विष्णु। विष्णु कहाँ चले गए पूरी कैलकुलेशन में? तो देखिए, ब्रीफ में बताता हूँ क्योंकि डिटेल में मैंने लास्ट वीक बताया था और फिर से आएगा ही 2-3 महीने के बाद में। तो संक्षेप में कृष्ण जो है वो अपने शरीर से विस्तार करते हैं अपने। तो बलराम जी भी उनके शरीर से आते हैं, राधा रानी भी उनके शरीर से ही आती हैं, है ना। तो इस प्रकार वो आगे आगे विस्तार करते रहते हैं और अलग 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 अवतार आते रहते हैं। ठीक है, तो भगवान राम है या नृसिंह हैं वगैरह, वो हैं भगवान। क्योंकि कृष्ण के ही अवतार हैं, तो उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान राम जो वो तो छोटे हो गए कृष्ण से, नहीं, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज दैट दे आर इक्वल इन द स्टेटस एंड इन द कैपेसिटी इन एवरीथिंग। स्टिल कोई तो एक है ना जिनसे, जैसे सबसे, जब हम दीपावली पे दिए जलाते हैं ना, सबसे पहले एक दिया जलाते हैं, है ना, उसके बाद में वो एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते हैं ना। तो वो प्रथम दीपक कौन है? ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता में प्रार्थनाओं में कह रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा यू आर दैट फर्स्ट कैंडल विच लाइट्स एवरी अदर कैंडल। लेकिन एक बार वो सारे दीपक जल गए तो उसके बाद में कोई अब कह सकता है कि पहला कौन सा है? नहीं कह सकता, है ना, फिर सब समान है। तो इसी प्रकार भगवान के सारे अवतार समान है, परंतु विष्णु, महाविष्णु, तो विष्णु भी एक नहीं है। एक महाविष्णु है जो इस 14, है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, जो पूरा ये ब्रह्मांड है उसके बाहर रहते हैं, महाविष्णु। और इस ब्रह्मांड, उनको महाविष्णु को कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है ना। तो उनके शरीर से ब्रह्मांड आते हैं। और उसके बाद में अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो है वो ये महाविष्णु अपने आप को विस्तार करके अंदर भी डाल देते हैं, अपना एक रेप्लिका, है ना। क्योंकि अंदर किसी को मिलना है, मीटिंग करनी है, तो बाहर कैसे आएगा? ब्रह्मांड के बाहर तो कोई नहीं जा सकता, है ना। तो अंदर एक अपना एक्सपेंशन रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो विष्णु भी एक नहीं, ठीक है। तो अभी क्षीरोदक्षाई विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो देवतागण उनके पास जाते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम को लेकर, रेजिडेंट डॉक्टर वो हैं, है ना। उनको बताते हैं कि ये सब हो गया है, आप थोड़ा सा संभालो। तो नहीं से ठीक है, आई एम कमिंग एज कृष्णा, आई एम कमिंग एज राम। कहने का मतलब क्या है, वो कृष्ण स्वयं ही आ रहे हैं, है ना।
परंतु ही टेक्स दैट कंट्रोल ऑफ द ब्रह्मांड, विष्णु। ठीक है। और 500 वर्ष पूर्व बंगाल में कृष्ण स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के अवतार में। तो वो अवतार को छद्म अवतार कहा गया है, सूडो इनकारनेशन, है ना। इनकारनेशन है परंतु एक्चुअली नहीं, सॉरी, छद्म नहीं, छन्न अवतार, हिडन इनकारनेशन, कि वो बताते नहीं है कि मैं कृष्ण हूं, वो कहते हैं मैं कृष्ण का दास हूं, हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि संसार में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट करना है तो वो भगवान ही कर सकते हैं। तो अगर इतने सारे वेदों को लिखना है तो वेद व्यासदेव जी के रूप में आएंगे। भक्ति करना सिखाना है चरम उच्चतम स्तर की, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ठीक है। तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, उनके अंदर और अलग अलग कैटेगरीज हैं अवतारों की। लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, बहुत डिटेल है इसके अंदर, बहुत टेक्निकल है ये सब्जेक्ट, तो वो हम बाद में लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये भी चर्चा की थी कि शिव जी कौन है, शिव जी का क्या स्थान है। तो जैसे दूध दही बन सकता है, दही वापस दूध नहीं बन सकता, वैसे ही कृष्ण जो हैं वो गुणावतार लेते हैं अपने, है ना। तो उनका एक गुणावतार है शिव जी, सदाशिव। ठीक है। तो कृष्ण शिव बन सकते हैं, शिव कृष्ण नहीं बन सकते। ठीक है। तो वो है विस्तार उनका ही। तो बाकी सब देवी देवता का पोस्ट हम ले सकते हैं अपने पुण्यों के स्तर पे, परंतु भगवान का नहीं ले सकते, कृष्ण का या उनके अवतारों का स्थान हम नहीं ले सकते, या शिव जी का स्थान हम नहीं ले सकते। वो सनातन है, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ठीक है। तो इस प्रकार शिव जी की जो गणना होती है वो भगवान में नहीं होती, वो देवताओं में होती है, पर वो देवताओं से ऊपर है, वो महादेव कहते हैं इसलिए। देवी जो है जो बोलते हैं अभी नवरात्रि में, हाँ, तो देवी शिव जी की पत्नी। तो जैसे सो कृष्ण अपने आप का विस्तार राधा रानी के रूप में करते हैं, फिर राधा रानी, जैसे कृष्ण शिव जी में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, राधा रानी अपने आप को महामाया में। सो एक्चुअली पार्वती या दुर्गा ये जो है महामाया का स्वरूप है। तो कृष्ण भगवान के बहुत सारे जो ऊर्जाएं हैं उनमें से प्रधानतः दो ऊर्जाओं कहते हैं, योग माया और महामाया। तो योग माया का जो 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 काम है वो कौन निभाता है, वो राधा रानी या लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी भी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। ठीक है। और महामाया का जो काम है वो कौन करता है, वो दुर्गा पार्वती ये करता। ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, योग माया भगवान की लीलाओं में हेल्प करती है, भगवान की लीलाएं कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्या सामग्रियां क्रिएट करनी है ना, कैसा वातावरण बनाना है, तो उसके लिए। तो जब भक्त भगवान भगवत साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो योग माया उनको प्रेरणा देती है, उनको आगे बढ़ाती है, उनके ऊपर कृपा करती है राधा रानी, है ना। और जब जीव भौतिक संसार में लिप्त होने की चेष्टा करता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, महामाया। तो उसको फैसिलिटी देती है महामाया। महामाया कौन है, दुर्गा। ठीक है। तो सारा फैसिलिटेशन कौन करता है, वो दुर्गा देवी करती है। तो तीन गुण की अधिता ये कौन है, किसके आधिपत्य में है, वो दुर्गा देवी को दिया हुआ है वो डिपार्टमेंट कृष्ण ने, कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसका संचालन आप कीजिए और आप इसमें बांध के रखिए इन जीवात्माओं को। क्योंकि बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, छूट जाएंगे। तीन गुणों से छूट गए तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि ये हम जो हैं सब लोग, हम क्रिमिनल्स हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े काम करके आए हैं, 420 है ना। तो जब हम आध्यात्मिक संसार में थे, आध्यात्मिक संसार में हमने कुछ गड़बड़ियां की, जैसे अभय प्रभु बता रहे थे ना, अभय गोविंद प्रभु बता रहे थे डीवाइस के लास्ट सत्र में, लास्ट क्लास में, that there's an allegorical story which is documented in the Bible, कि how did man come to this world, तो उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो बाइबल में एक एग्जाम्पल स्टोरी की तरह बताया गया है
that once Adam and Eve are considered to be the first couple in the world, and then they produce more children, है ना? So Adam and Eve, they were in the spiritual world, in the kingdom of God. So in the kingdom of God, they were roaming around in the gardens of Eden. Eden Garden. Eden Garden क्या है, कहाँ पे है? कलकत्ता में. So कलकत्ता वाले में नहीं घूमने आए थे. Eden Garden is actually the garden in the kingdom of God. ठीक है? So in the Garden of Eden they were roaming together. ठीक है? So and they were free. So God, no, अपने पिताजी का जो प्रॉपर्टी वो अपना ही होता है ना, तो वो घूम रहे हैं आराम से. तो Satan came in the form of a snake. शैतान को बाइबल में सैटन कहते हैं. शैतान इज an उर्दू वर्ड, और हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं असुर, राक्षस. ठीक है? तो वो एक सांप का रूप लेकर आया और उसने कहा कि आपको वो एप्पल खाना चाहिए उस पेड़ पे, वो वाला जो स्पेशल वो जो एप्पल है ना, वो खाओ, वो सेब प्लग करके खाओ. तो एडम एंड ईव ने कहा कि नहीं, एक्चुअली ना भगवान ने कहा है, गॉड हैज सेड दैट we can enjoy this property or we can enjoy this kingdom of God in any way we want except that apple. वो एक एप्पल हमको खाने के लिए मना किया है, और उसके अलावा हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, everything. So that apple is a forbidden apple. So actually बाइबल में आता है the story of the forbidden apple, है ना? तो वो नहीं खाना है. तो उसने पूछा सांप ने, तो do you know why God has asked you to not eat that apple? नहीं, वो तो नहीं पूछा हमने. मतलब वही गलती कर दिया. हरे कृष्ण. So he said that God, if you eat that apple, you will become God. And that God doesn't want you to become God, and hence he has, prohibited you from eating that apple. So if you eat that apple, you will become God. हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना? सो द ईव टेल्स टू एडम. सुना आपने क्या कह रहे हैं? We can become God. So then why not eat that apple? Adam says, अरे why do we need to become God? We anyway have everything. There is no scarcity of anything. God is our father. We are enjoying. So why to take that botheration? The Eve says, no. We have to eat that apple. Adam says, अरे नहीं जरूरत है, रहने दो. कहाँ? नहीं, करना चाहिए. फिर जो होता है अक्सर, so Eve convinces Adam. Adam goes and plucks the apple, and then they eat it. And as soon as they start eating the apple, suddenly they start developing the body. उससे पहले उनको बॉडी नहीं था. Bible says that, उससे पहले क्या थे? They were spirit souls, है ना? They were souls, आत्मा के स्वरूप में थे, और तुरंत they started covering their bodies. Bible ऐसा बोलता है. When they started eating the apple, immediately they started covering their bodies, because the conception of body has come now, male and female, and and they were sent to this world, this material world, in order to rectify their inclinations, because you broke the law. तो ये बाइबल में ऐसा समझाया गया है ना? एक सिंपल स्टोरी के फॉर्म में, बट तत्व वही है, that when we were in the spiritual world, we were living with Krishna, we were playing with Krishna, we were stealing makhan with Krishna. We were enjoying life in the spiritual world, but one desire came. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत. So Krishna says in Bhagavad Gita कि ये इच्छा और द्वेष की भावना किससे? भगवान से. कि वो अकेला क्यों भगवान है, मैं क्यों नहीं, मुझे भगवान बनना है. ये द्वेष, this envy, because of this envy we are thrown out of the spiritual world, because that disturbs the decorum of the spiritual world, है ना? तो spiritual world में हम उत्पात मचाएंगे, वहां पर लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना? So Krishna says, okay,
यू वांट टू बिकम गॉड, ठीक है, गो टू दिस वर्ल्ड, दिस मेटल वर्ल्ड एंड यू बिकम गॉड देयर, ठीक है। यहाँ पे तो आप नहीं बन सकते बिकॉज यू आर जीवात्मा राइट। जीवात्मा मतलब क्या, हम अंश कृष्ण के ही हैं, परमात्मा का ही अंश आत्मा होती है, परंतु जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ एन ओशन कैन नॉट बिकम एन ओशन, है ना, सिमिलरली अ जीवात्मा कैन नॉट टेक द पोजिशन ऑफ गॉड, परंतु एज स्पिरिट सोल, आत्मा के स्वरूप में वी आर एज गुड एज God, because God is Satchitanand. We are also Satchitanand in our pure spirit form. Right now, we are not in our pure spirit form. What are we? We are covered. We are covered with mind, intelligence, ego, and the 5 elements: earth, water, fire, air, ether. Right? Total 8 elements. ये 8 तत्वों का हमारे ऊपर कवरिंग है, इस कारण हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं हैं। तो आध्यात्मिक जीवन को जीना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं इसको? प्रैक्टिस वर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है? कौन कौन से प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, ओके, हाँ हाँ, स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेडिकल डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस ही करता रहता है बेचारा, वो 95-year-old डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग इन एम्स दिल्ली। What do you practice? I practice cardiology. अरे यार प्रैक्टिस तो कर रहे हो मतलब सीखोगे कब? नहीं, प्रैक्टिस ही करना है ना। और कौन प्रैक्टिस करता है? लॉयर प्रैक्टिस करता है, कितना भी बड़ा हो जाए वो प्रैक्टिस ही करता रहता है बेचारा, है ना। कभी भी कोई नहीं कह सकता कि मैं बन गया अब लॉयर, है ना, वो प्रैक्टिस करता है ना। तो वैसे ही एक साधक जो होता है ना, spiritualist also always keeps practicing. Nobody becomes a devotee. What do? We practice devotional service, है ना। आप कहाँ प्रैक्टिस करें डिवोशनल सर्विस? आजकल हम BCEC इस्कॉन में कर रहे हैं, कभी किसी को शिफ्ट होना पड़ सकता है, हाँ, जैसे कल ही आज ही मैसेज डाला किसी ने हमारे इस्कॉन BCEC के मैप्स वो गूगल प्रोफाइल पे, ओ I was in Delhi and I'm shifting to Pune. I want to come to temple. What is the address? वगैरह वगैरह, right? So I was practicing in Delhi. I want to practice in Pune now. वो प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होगी। कभी कभी किसी को लग सकता है कि अरे अब तो मैंने भगवद गीता पढ़ ली, अब तो मैंने भागवतम पढ़ ली, अब तो मैं जप कर रहा हूँ, मैंने तो ये कर लिया, हाँ, अब तो मेरे स्वप्न में भगवान आने लग गए, अब तो, हाँ, मतलब बहुत कुछ लोग अपने अपने मन में सोच लेते हैं। तो अभी हमको क्या जरूरत है सत्संग की? अभी हमें भक्तों के संग की या भगवद गीता क्लास में जाने की या मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? भगवान तो इधर है अपना, मेरा दोस्त है कृष्ण, ऐसा कहते हैं लोग। अरे कृष्ण तो मेरा दोस्त है मेरा कनेक्शन है कृष्ण से डायरेक्ट। करते क्या हो आप? हम खैनी रगड़ते हैं, हाँ। तो भावनाओं के स्तर पर बहुत कुछ हम मान लेते हैं, परंतु हमको प्रैक्टिस करना हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना। जब तक है जान, जब तक प्राण शरीर से अलग नहीं होते, तब तक प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी? अकेले नहीं होती कोई भी प्रैक्टिस। डॉक्टर अकेला बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता अपने चाकू को देख के और ऐसे करके है ना। वी नीड एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, लाइक माइंडेड पीपल, राइट? ओके, so your question is answered. It was a long answer. Any other question? Hmm. Yes. So ब्रह्मांड के बाहर भी एक सदाशिव धाम होता है, हाँ, वो होता है, तो वो भी कैलाश है, कैलाश, उसको भी कैलाश कहते हैं। परंतु उसी सदाशिव शिव जी जो है वही कैलाश को यहाँ पर एक विस्तार करके हर एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। यस यस। ये कृष्ण की वाइफ तो रुक्मिणी जी है ना जी। तो राधा रानी का एकदम प्रिय होते हैं। हाँ, तो रुक्मिणी जी कौन है? वो राधा रानी का ही विस्तार है। ये 16,108 पत्नियां हैं। हाँ, तो क्या हुआ?
वाइट तो अलग है ना सब। राधा रानी कहाँ से निकली हैं, कहाँ से आई हैं? वो कृष्ण का ही विस्तार है राधा रानी। ये मेरा ये हाथ है, अभी मेरी हाथ से शादी होनी चाहिए क्या? ये हाथ मेरा है ना, अभी क्या मैं इससे शादी करूं अपने पास रखने के लिए? नहीं, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, बहुत सारी पत्नी हैं भगवान की, तो वो है सी, हम किसके हैं? हम किसके हैं? हम भगवान के ही है ना, भगवान के ही अंश है ना, वो भी भगवान के अंश है, तो हमको इतनी टेंशन क्यों है? हाँ हाँ, तो वो प्रश्नों में हमको ज्यादा विचरण नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो राधा रानी का ही विस्तार है। अभी वो भगवान की इच्छा है कि मैं इनके साथ में मैं उनके साथ में प्रॉपर शादी करूंगा, 7 फेरे लेंगा, और इनके साथ में मैं वो वाली शादी नहीं करूंगा। हैं तो सारे, है ना, मेरे 2 मोबाइल हैं, मैं एक को इस पॉकेट में रखूंगा, मैं इसको इस पॉकेट में, वो भगवान की इच्छा है, तो उनको भगवान की लीलाएं समझ के करना चाहिए। ठीक है, ये जो तत्व है ना, जो राधा तत्व जो है, अभी हमारी योग्यता नहीं है उसको डिस्कस करने। तो कभी हम कन्हैया ठाकुर प्रभु जी को बोलेंगे, अभय गोविंद प्रभु को बोलेंगे कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, परंतु अभी हमको ये देखना चाहिए कि हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मुझे तत्व अभी के लेवल पे कितना समझ में आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस में क्या, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को क्या एनहांस करेगा। शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो जो पत्नियां हैं वो भी राधा रानी का ही रूप, राधा रानी का ही विस्तार है। तो वो अब राधा रानी से विवाह करें या ना करें, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये भी बताया गया है कि वृंदावन में एक्चुअली ना राधा रानी और कृष्ण का विवाह किया गया था, ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न किया गया था। परंतु देखो, कृष्ण जो है ना वो रसराज हैं। रसराज का क्या मतलब है कि देखिए, हम किसी भी, इस संसार में सुख कहां पर है मुझे बताइए? इस संसार में यदि हमें सुख चाहिए तो सुख किसमें मिलता है? जैसे हमने डिस्कवरी योरसेल्फ में डिस्कस किया था, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन ये करने के बाद में हमको पता चलता है इनमें सुख नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं। पैसा कमा के देख लिया, पैसे में सुख नहीं मिल रहा। बड़ा घर बना के देख लिया, उसमें सुख नहीं मिल रहा। मर्सिडीज बेंज खरीदी देख ली, उसमें सुख नहीं मिल रहा। सुख किधर है? सुख है केवल रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप, अगर इस संसार की बात की जाए, हम आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं अभी, एक्चुअली में सुख जो है वो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग। परंतु यदि कोई कहे कि भौतिक संसार में भी सुख की अनुभूति करनी है, तो यदि आपको एक आइलैंड दे दिया जाए पूरा, और आपको मृत्यु तक का पूरा सप्लाई दे दिया जाए खाने पीने का, बहुत सारा बंगला, गाड़ियां दे दिया जाए, परंतु यदि हमारे पास रिलेशंस नहीं है, तो अकेला व्यक्ति सुख का भोग नहीं कर सकता। हाँ, सो इट्स अ नीड, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ एवरीवन टू लव एंड टू बी लव्ड। ये हमें कहाँ मिलता है? ये रिलेशनशिप में मिलता है। ठीक है, इसलिए जो लोग लोनर होते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में सब कुछ पा लिया पर रिलेशनशिप नहीं है। वेस्टर्न, है ना, पाश्चात्य सभ्यता को हम देख सकते हैं, उदाहरण है हमारे सामने। एवरीबडी इज टेकिंग डिप्रेशन, पिल्स फॉर डिप्रेशन एंड इंसोम्निया वगैरह। कुत्तों को पालते हैं वो, क्यों? क्योंकि बच्चे साथ में नहीं रह रहे, पत्नी साथ में नहीं रह रही, माँ बाप साथ में नहीं रह रहे। यस, है ना। तो अभी तो सुख मिलता है रिलेशनशिप्स में, है ना। तो रिलेशनशिप्स में सुख, लेकिन कौन सा वाला मिलता है? तो अलग अलग तरह के रस होते हैं। रस को, जूस पीते हैं ना, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, वाटरमेलन जूस, पाइनएप्पल जूस। Now different fruit is giving different flavor and we need different. Every day you cannot eat gulab jamun and paneer sabji and malpua and कितना भी रिच मेन्यू हो, उसको रोज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। What do we need? Variety. We need variety, है ना। तो वैसे ही हमको रिलेशनशिप में भी वेराइटी चाहिए। तो there is a need in me to reciprocate in the capacity of a brother, a sister, a lover, husband,
वाइफ, सन, डॉटर, राइट? तो इनको कहते हैं वात्सल्य रस। बच्चों के साथ में वात्सल्य रस आता है ना? यदि कोई आजकल जैसे बहुत सारे ये आधुनिक पीढ़ी ये जो काफी बार कहते हैं कि नहीं बच्चे क्यों चाहिए, बच्चे क्यों चाहिए, डबल इनकम नो किड्स, डिंक। सो डिंक का फैशन चल रहा है आजकल है ना, कि दोनों हम कमाएंगे और संसार घूमेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चे क्यों चाहिए? वैसे ही जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है, सो वी आर हेल्पिंग द सिविलाइजेशन इन दिस, है ना? फिर उनका टेंशन लो, ये करो, अपनी जीवन बर्बाद करो। पॉइंट बर्बाद करने का है नहीं, वात्सल्य रस की अनुभूति नहीं होगी बच्चे नहीं है तो। और वो रस अपने बच्चे जब होते हैं तभी समझ में आता है वो कि वो वात्सल्य रस क्या है। वो बच्चे के लिए माँ रात भर जाग सकती है, परंतु ये नहीं कह सकती कि ये क्या कर लिया मैंने है ना? ये नहीं होता, वो प्रेम अलग है, ठीक है? तो वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है जो पति पत्नी के बीच में होता है, माधुर्य रस। एक वीर रस होता है ना? पति पत्नी के बीच में वीर रस भी होता है कभी कभी है ना? तो जैसे भीष्म पितामह है, भगवान के भक्त हैं, परंतु महाभारत में वो भगवान के साथ में वीर रस में आदान प्रदान कर रहे हैं सामने की पार्टी से लड़के, ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के रस की हम अनुभूति करते हैं, परंतु भगवान जो कृष्ण है ना, वो रसराज है। ऐसा कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है इस सृष्टि में जो सारे रसों का 100% आस्वादन अपने दूसरे पार्टी को करा सके। ऐसा नहीं है कोई, अगर करा सके तो 100% करा सके। हाँ, हमको पति पत्नी को आपस में या बच्चों से हमको 100% नहीं मिलता है वो रस। वो 100% कहां से मिलेगा? वो कृष्ण से मिलेगा। जैसे मान लो मुझे भूख लगी है और मेरी भूख है 100 kg प्रसाद खाने की, मान लो, मैं नहीं खाता हूं मैं परंतु मान लो, तो आध्यात्मिक जीवन में हमको जो प्रेम मिलता है, जो हमको सुख मिलता है ना, दूसरे आत्माओं से आदान प्रदान में, भगवान से आदान प्रदान में, वो है 100 kg, ठीक है? हमारी कैपेसिटी है उतनी, उतना प्रेम हमको चाहिए। अब हम आके गिरे हैं इस संसार में, ठीक है? अब भगवान दे सकते हैं 100 kg का मुझे आस्वादन, पर इस संसार में क्योंकि मैं भगवान से विमुख होकर आया हूं, और यहां पर परमात्मा नहीं है, यहां पर आत्माएं हैं, अंश है भगवान के, हम सब। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना? कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। भगवान 100 kg का सप्लाई मुझे दे रहे हैं मेरी भूख मिटाने के लिए, लेकिन वो 100 kg की मेरी भूख है और मुझे मिल कितना रहा है? इधर से 5 ग्राम, उधर से 10 ग्राम, मित्र से साख्य रस होता है तो साख्य रस में मुझे 10 ग्राम मिला, उधर से पत्नी से कभी कभी वीर रस हुआ तो 2 किलो मिल गया, है ना? परंतु एक कैपेसिटी कितनी है एक जीवात्मा की? लिमिटेड है, क्योंकि अंश है ना, समुद्र की बूंद है, कितनी प्यास बुझाएगी, राइट? ये सब मिला मिला के मेरा होता है 10 किलो, मान लो। भूख कितनी थी? 100 किलो की। मुझे सुख पाने के लिए 100 किलो का प्रेम चाहिए था, अलग अलग रसों में, मिला है 10 किलो, भूख मिटेगी? इसलिए ये अशांति क्यों है संसार में? मुझे क्यों और कुछ चाहिए होता है सब कुछ पाने के बावजूद भी? अंबानी जी के पास तो सब कुछ है ना, उन्होंने क्यों काम करना नहीं छोड़ा? So the happiness, if there is happiness in this world, that is only in the relationships, ठीक है? It is not in the things, it is in the people around us. So when we have good relationships around us, and especially if those relationships are centered around Krishna, then we get the fulfillment. इसलिए भक्ति में आने के बाद में अनुभूति होती है सुख की। जब भगवद गीता हम सुनते हैं तो हमारे कानों में जो है वो आस्वादन होता है रस का, तब कृष्ण हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमको सुख मिलता है। अभी यहाँ पर आपको क्या कुछ 100 करोड़ रुपए मिल रहा है यहाँ पर बैठ के? नहीं मिल रहा ना, पर सुख मिल रहा है, इसीलिए आ रहे हैं ना। ये कौन सा सुख है? ये हम बता नहीं सकते, ये हम बता नहीं सकते, ये लेकिन हमको अनुभव हो रहा है, इसलिए हम आ रहे हैं। वीक आफ्टर वीक वी आर कमिंग, right? It's just a glimpse, it's just a glimpse of that happiness which is available in the spiritual world.
द रियल हैप्पीनेस इज देयर इन द कृष्ण कथा। ठीक है, कृष्ण जब चले गए वृंदावन से 9 वर्ष की आयु में, उसके बाद में ब्रजवासियों ने अपने आप को किसमें कैसे कृष्ण के रस का आस्वादन किया? कृष्ण कथा करके, है ना। सो दैट इज द हाईएस्ट रसा विच इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, एंड इन दैट रसा कृष्णा स्टार्ट्स रेसिप्रोकेटिंग विद अस अगेन, वंस अगेन। हमारा जो चैनल है कृष्ण के साथ में वो ब्रोकन है अभी। जब हम भक्ति करते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो चैनल वो वापस फॉर्म होता है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। उस चैनल से फिर वो आदान प्रदान होना वापस शुरू होता है, प्रेम का आदान प्रदान। ठीक है, और प्रेम का आदान प्रदान ऐसा है कि हम भगवान की तरफ एक स्टेप लेते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 स्टेप लेके आते हैं, है ना। छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? बच्चों को माता पिता दूर छोड़ते हैं, है ना। फिर वो 1-2 कदम चलता है तो भाग उसके पास जाते हैं, हाँ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, है ना। हम स्वयं उनके पास जाते हैं, बच्चों के पास में। तो ये आध्यात्मिक जीवन भी वैसा ही है, भक्ति का जीवन वैसा ही है ना। तो हम अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित करते रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहें, और कृष्ण हमारे साथ, हमको एक्चुअली वो एहसास होने लग जाएगी कृष्ण क्या किस तरह मेरे जीवन में जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन परंतु हमको इनवाइट करना पड़ेगा कृष्ण को कि कृष्ण मेरे जीवन में आइए, प्लीज टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेक चार्ज ऑफ इट, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई डिजायर्स, यू कंट्रोल माई डिजायर्स, एंड वी डू दैट बाय फॉलोइंग द इंजंक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, है ना। ये शास्त्र क्या है? ये भगवान की तरफ जाने के मार्ग का मैप है। पहले ऐसे करो, फिर वो टर्न आएगा, उस टर्न पे फिर वैसा बिलबोर्ड आएगा, फिर वहां पे घूम जाना, फिर वहां पे वो दिखेगा, वहां पे वो सज्जन मिलेंगे, उनसे बात करना, है ना। ये मैप शास्त्रों में दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द मैप देयर आर 4 things which we need to do. What are those? A, B, C, D. Association, coming in the regular association of devotee. Association कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं हम जन्माष्टमी पे पिछले साल मंदिर गए थे, इस बार भी आएंगे प्रभु जी, पक्का आएंगे। जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी एसोसिएशन नहीं, हमको प्रतिदिन संग चाहिए। हाँ, एटलीस्ट प्रतिदिन नहीं हो सकता है, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट साप्ताहिक तो लेंगे, इससे कम में नहीं चलेगा, इससे कम में नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि हमारी भक्ति की गाड़ी वैसे भी खटारा गाड़ी है, धक्के मार मार के चलती है ना। तो ये वीकली मेंटेनेंस है ना। यस, एसोसिएशन, देन बुक्स, वी नीड टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। स्वयं भी पठन करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग क्लास में आकर डेवलप करना चाहिए। पठन, एसोसिएशन, बुक्स, देन चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, है ना। चैंटिंग द होली नेम्स एवरी डे, रेगुलर, नियमित रूप से हमको नाम जप करना चाहिए, है ना। तो एक प्रश्न था पीयूष प्रभु का, कैन यू आस्क द क्वेश्चन ऑन द नाम जप? What is the purpose, or what do we want to achieve after following our 4 principles and taking this mantra? हाँ, so after following the 4 regulative principles, तो ये 4 चीजें हमें करनी है वो है, और 4 चीजें जो हमें नहीं करनी है वो क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग, राइट। ये 4 चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। अब अभी कोई कह सकता है कि प्रभु जी हमारे घरों में तो पहले से ही मांस वगैरह खाया जाता है, तो हम क्या आना छोड़ दें वगैरह? नहीं, सत्संग नहीं छोड़ना है, वी हैव टू फोकस ऑन द डूज, ठीक है, एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन द डोंट्स। फर्स्ट फोकस ऑन द डूज, बिकॉज द डूज विल हेल्प अस ओवरकम द डोंट्स, ठीक है। तो जो अगर ऐसा कुछ कार्य हम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए तो उसको कम करें, धीरे धीरे उसको हम शून्य पर ला सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे डूज बढ़ते जाएंगे वैसे डोंट्स भी कम होते जाएंगे। उसके लिए हमारा स्वयं का एक एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, एफर्ट लगता है। हमको पता होना चाहिए कि हमको ये करना है। आज नहीं कर पा रहा, ठीक है, नाम जब तो करूं, सत्संग तो करूं, और धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करके, भक्तों से आशीर्वाद की याचना करके हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वाला। फिर क्या था?
what consciousness we are searching to store. So what do we achieve after doing this do's and don'ts? We achieve Krishna. The purpose, what is the purpose of life? The purpose of life is to go back home, back to Godhead. है ना? वापस हमको आध्यात्मिक संसार में जाना है. आध्यात्मिक संसार कहाँ पे है? वो इस ब्रह्मांड के बाहर है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड, किंगडम ऑफ गॉड, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, ये सब. तो वहां पर हमको जाना है. मतलब कि हमको जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से छूटना है. क्योंकि जन्म और मृत्यु तो हम बहुत सारे जीवन से 84 लाख योनियों में धक्के खाते हुए हम आए हैं यहाँ पर, है ना? ये छूटना, यहाँ से छूटना हमारा पर्पस है. तो ये जब करेंगे 4 डूज एंड 4 डोंट्स, तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा. ठीक है? अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ अवर डेथ, इफ वी कैन रिमेंबर कृष्णा, that actually gives the certificate that yes, I am qualified to go back home, back to God. So life is a preparation and death is an exam. इसलिए प्रैक्टिस चल रही है हमारी. प्रैक्टिस नेवर एंड्स. इट विल एंड व्हेन, जब प्राण छूटेंगे तो वो प्रैक्टिस समाप्त होगी. यदि उस समय कृष्ण स्मरण हो गया, अंते नारायण स्मृति यदि हुआ, तो छूट जाएंगे. Then no more birth, then no more IIT exam, then no more working for the companies of this world, then no more problems of this world, no व्याधि, कोई old age नहीं, कुछ नहीं. सत चित आनंद, all knowledge, all bliss and all eternity, for eternity, है ना? तो ये मिलेगा जब हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे. तो ये जो है प्रैक्टिस यही है. इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं जो भगवान का स्मरण कर पाऊं. एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, अभी कौन तुमको याद है, बोलो. एक ही प्रश्न होगा उस एग्जाम में. हमको रोल नंबर भी नहीं लिखना, नाम भी नहीं लिखना, स्कूल का नाम कुछ नहीं लिखना. हमको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, अभी क्या याद है बताओ. यदि जलेबी याद है तो फिर जाओ जलेबी खाओ. यदि पैसा याद है तो जाओ, पैसे के अंदर जाओ. तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को यूएस में एक प्रॉपर्टी लिया था इस्कॉन ने. तो उसमें इट वाज एन ओल्ड चर्च, पुराना चर्च वगैरह मिला, तो उसमें मंदिर को स्थापित करना था. तो प्रभुपाद वहां पे गए भक्तों के साथ में. तो निरीक्षण कर रहे थे, साफ सफाई का प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे करें इसको, कैसे इसका रिनोवेशन करें वगैरह वगैरह. तो एकदम से किसी एक रूम में से, नो इट वाज नॉट अ चर्च, इट वाज अ बंगलो. इट वाज अ बंगलो. तो ये सब कर रहे थे. फिर एक रूम में से इतना बड़ा चूहा अचानक से भागता हुआ आया. तो चूहा भागते हुए जब आया तो भक्त जो है वो डर गए, डर के उछल गए. अरे इतना बड़ा चूहा. प्रभुपाद ने देखा चूहे को, प्रभुपाद ने देखा भक्तों को. उन्होंने बोला, यू नो हु इज ही? ही इज द लास्ट ओनर ऑफ दिस बंगलो. प्रभुपाद ने कहा वो ये बंगला उसका ही है. क्योंकि अंत समय में बंगला अगर याद आया तो फिर उस बंगले में ही, यदि ह्यूमन, इफ आई एम क्वालिफाइड टू टेक अ ह्यूमन बर्थ, आई विल टेक अ ह्यूमन बर्थ. इफ आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टेक अ ह्यूमन बर्थ, तो स्टिल बंगले में ही मिलेगा जन्म, कॉकरोच बन के या चूहा बन के या बिल्ली बन के, कुछ तो करके. अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय. कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, अंत काल में सिर्फ मेरा, माम एव, एव लगाया आगे. एव का मतलब क्या है? ओनली माइंड, है ना? नॉट ऑफ माई एनर्जीज. इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज कृष्णाज एनर्जी ओनली ना. उनके अंदर से ही निकला है संसार. परंतु फिर भी अटैचमेंट संसार से नहीं होना चाहिए, कृष्ण से होना चाहिए. स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा कलेवरम. अब कलेवर मतलब शरीर, शरीर को मुक्त कर छोड़ देता है. यह प्रयाति समद्भावम, उसको मेरा भाव प्राप्त होता है, मतलब मेरा धाम प्राप्त होता है. याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन. इसका नेक्स्ट श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम, बोलिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम. I'm sorry, what is happening to me?
यम्यम वापि स्मरण भावं तिष्ठन्ते कलेवरं तिष्ठन्ते कलेवरं। हाँ, तेपि नाथ सदा मद्भाव भाविता। आई एम सो सॉरी, ये श्लोक मैं कभी भूलता नहीं हूँ, पर आज भूल रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ना, मेरे को ये श्लोक आता है तो एक घमंड भगवान कर रहे हैं हाँ पढ़ो हाँ, याति नास्ति तत् संशयः सदा भाव भाविता। तो भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावं तिष्ठन्ते कलेवरं, कि ये भगवान, ये जो जीव जो है वो जो स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, तम तम एवैति कौन्तेय, याद आ गया, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। बोलिए, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस तरह के भाव का स्मरण करते हुए जो जो स्मरण मुक्त कलेवरम है ना, ये जो शरीर छोड़ेगा, तम तम एवैति कौन्तेय, वही वही वो प्राप्त करेगा, सदा तद्भाव भाव, वही वही भाव वो प्राप्त करेगा। तो यदि घर, पैसा, यदि कोई संबंधी याद है तो उस संबंधी के कुल में, उसके परिवार में जन्म होगा, है ना। तो ये सब होता है। यदि कोई अपने पुराणों में कथा आती है भरत महाराज की। भरत महाराज भक्ति कर रहे थे, परंतु जंगल में करते हुए एक हिरण से प्रेम हो गया। हिरण कोई पास में रखते थे, तो अंत समय जब आया तो हिरण याद आया, तो अगला शरीर उनको मिला हिरण का शरीर मिल गया उनको। क्यों? तो सदा तद्भाव भाविता, वही भाव मिलेगा जो समय जो याद। तो इस प्रकार यदि हम, मुझे कोई मेरा पालतू मिट्ठू, पैरट, कोई तोता, कोई कुत्ता, है ना, इसलिए देखिए वैदिक जीवन में ना कभी ये पालतू जानवर रखने के ये नहीं था। कभी भी घर में पालतू जानवर एक ही होता था घर में, कौन? गौ माता। गौ माता को याद किया तो भगवान के धाम में जाएंगे, क्योंकि गौ माता भगवान की दासी है, भगवान की सेवा करती है। भगवान को क्या क्या चाहिए? दूध, दही, माखन चाहिए, वो सब गौ माता देती है। लेकिन है ना? एक्सीडेंटल डेथ होती है, हाँ, तो उनको सोचने का कहाँ? whatever it is, इसीलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो हम मेरे अगर मन में 24 घंटे। आपको ठोकर लगती है कभी चलते चलते? कभी ठोकर लगी है? तो ठोकर लगने पे क्या आया मुंह से? हरे कृष्णा या फिर ओ शिट, वो फर्क पड़ता है। आजकल पाश्चात्य संस्कृति ने हमको क्या सिखाया है? कुछ गलत हो जाए तो क्या बोलो? ओ शिट। शिट क्या होता है? वी शिट एवरी डे है ना। शिट मतलब क्या होता है ना? गोबर होता है गोबर भी गाय का नहीं होता, हमारा गोबर होता है ना। तो ये सुनने में बड़ा मॉडर्न लगता है। पहले लोग बोलते थे राम कृष्ण, है ना। क्यों बोलते थे? क्योंकि ये प्रैक्टिस है। यदि हमें छोटी मुसीबत में भगवान याद आ रहे हैं तो बड़ी मुसीबत में भी क्या पता आ जाएं, है ना। और छोटी में नहीं आ रहे तो फिर बड़ी में तो क्या ही आए। आई, ओ माँ, जाओ माँ के पास। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे, देखो मेरे धाम में आना है तो मुझे याद करो। दैट मीन्स यू वांट टू कम। मैं जबरदस्ती थोड़ी लेके जाऊंगा आपको। आपको चाहिए माँ और मैं ले आऊं अपने पास में, आप बोलोगे अरे क्यों लेके आए? मुझे माँ चाहिए थी, है ना। तो भगवान जो है हमारी फ्री विल में, हमारी इच्छाओं में इंटरफेयर नहीं करते। अनलेस आई रिक्वेस्ट कृष्णा टू इंटरफेयर इन माई लाइफ, ही विल नॉट। ठीक है। और वो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करके करते हैं, भक्तों के संग से करते हैं, शास्त्र पठन करके करते हैं। ठीक है, ओके। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। उसके लिए हमको जो करना है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। एक मिनट, हाँ सॉरी, एक और प्रश्न था उनका, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपना है? बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ जपते हैं, है ना। तो अगेन द आंसर इज सेम। Which university you want to get affiliated from? Which degree you want? You do that. अब बहुत सारे लोग फर्जी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, है ना। तो आध्यात्मिक संसार में भी बहुत सारे फर्जी कॉलेज हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी परंपराएं हैं। तो उनसे क्या होगा? इंजीनियर की डिग्री मिलेगी?
डिग्री फिर भी फर्जी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी नहीं होगा। वो क्या होगा, सिर्फ समय व्यर्थ, टाइम वेस्ट होगा। इसी प्रकार 4 संप्रदाय हैं भगवान ने दिए हैं, उन 4 संप्रदाय में से किसी एक के साथ में जुड़ के उस संप्रदाय का प्रैक्टिस हमको करना है। हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम बुक्स अलग अलग हों, टीचर्स अलग तरीके से पढ़ाते हों, दैट इज फाइन, बट स्टिल इट इज अ वैलिड इंजीनियरिंग डिग्री, राइट। नोबडी विल क्वेश्चन कि तुम आईआईएससी से एक डिग्री क्यों लाए, हमको तो आईआईटी वाला ही चाहिए था। नहीं, वो दोनों प्रमाणिक यूनिवर्सिटीज हैं। वैसे ही चारों संप्रदाय प्रमाणिक हैं, प्रैक्टिस अलग अलग हो सकती है। इन अवर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय वी आर प्रैक्टिसिंग हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। इन श्री संप्रदाय प्रैक्टिस में भी डिफरेंट। सो आई कांट से कि ठीक है हरे कृष्ण महामंत्र में जप नहीं करूंगा, मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करूंगा, बट वो किसी संप्रदाय के प्रैक्टिस में नहीं दिया हुआ, तो व्हाट विल हैपन, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो संप्रदाय से हम जुड़े हैं हमको उसका प्रैक्टिस करना है। नोबडी इज आस्किंग नहीं आपको आप इधर ही आओ, इस्कॉन में आओ। अगर आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है, प्रसाद अवेलेबल है, सत्संग अवेलेबल है, मंदिर पास में है, हमारी आध्यात्मिक जीवन बहुत सुचारू तरीके से अच्छे से चल सकता है ना। मैं वृंदावन वाले गुरुजी के पास में जाके दीक्षा लूंगा तो ठीक है, आप ले सकते हो, परंतु वृंदावन वाले गुरुजी का सेवा कब करोगे, कब उनका सत्संग सुनोगे, फिर उधर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अल्टीमेट है प्रमाणिक यूनिवर्सिटी, तो प्रमाणिक यूनिवर्सिटी घर के बाजू में है तो ले लो। अब बाजू वाली नहीं हो रही है तो दूर वाली कहां से हो जाएगी, इतना हमारे अंदर क्षमता है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए हमको ये इट्स इंटेलिजेंटली जीनी है स्पिरिचुअल लाइफ, भावना के सर पर नहीं जीनी है ना, कि नहीं नहीं वो गुरु जी की दाढ़ी कितनी सुंदर है तो दाढ़ी पकड़ने थोड़ी ना आए हैं हम, हमको हमारे गुरु की सेवा करनी है, राइट। तो गुरु अवेलेबल जहाँ पे है उनकी सेवा करो, ठीक है। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? ये जैसे लोग बोलते हैं, अरे यार आगे का जन्म किसने देखा, कहाँ कृष्ण और कहाँ जाएंगे। हाँ, पर लेकिन फिर भी उनको अगर कन्विंस करना है कि कम से कम तुम डिप्रेशन या इस जन्म का आनंद भी अगर लेना है तो भी तुम इस स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट हो ही सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन इस जन्म का भी आनंद लेना है तो स्पिरिचुअल लाइफ में ही है वो आनंद भी, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू होती है सुबह 3 बजे 4 बजे जब करना चालू करते हैं, सुबह आरती वहां पे होती है। अभी कल एवरीबडी इज कमिंग टुमारो, इफ यू आई मीन यू कैन डिसाइड, आई एम जस्ट एडवर्टाइजिंग। हमारी पार्टी शुरू होती है सुबह 7 बजे, उधर आरती शुरू होगी 6:45 बजे, और जो डीजे बजेगा, जो डांस होगा, है ना, 7:30 7:45 तक, और फिर भागवत कथा होगी। स्पेशली कल श्री केशव प्रभु आ रहे हैं, वेरी क्वालिफाइड डिवोटी, सो ही विल गिव भागवतम क्लास, तो उसमें भी एक आनंद, एक सुख मिलता है। भागवतम क्लास के बाद में फिर प्रसाद, राइट। तो कल के मेन्यू में क्या है बता दूं? नहीं नहीं। हाँ, तो पर लालच अगर सही जगह किया, लालच अगर कृष्ण के संबंध में अगर लालच है ना तो वो अच्छी बात है। कृष्ण को पाने का मोल क्या है, वो लालच ही है। जैसे कुछ भी पाने के लिए संसार में हमको लौल्यम चाहिए, लालच चाहिए, वैसे कृष्ण को पाने के लिए भी लालच चाहिए कि इतना तो हो गया और क्या करूं, है ना। लालच चाहिए ना, कोई नहीं बोलता कि अरे इतनी सैलरी बहुत है, अगले अप्रेजल में कुछ और परसेंटेज बढ़ जाए तो अच्छा है, और कुछ नहीं बढ़ा तो हमको लगता है कि हम गरीब हो गए इस साल। है ना, जबकि हुआ कुछ नहीं है, सैलरी उतनी ही मिल रही है, पर तुमको क्या लगता है, अरे तो गरीब हो गया। सो हाँ, है सुख है, परंतु उस स्तर पे आध्यात्मिक जीवन ज्यादा चलता नहीं, अधिक चलता नहीं, क्योंकि फिलॉसफी होना जरूरी है पीछे, हम क्यों कर रहे हैं। शुरुआत में आने के लिए हाँ हम बोलते हैं आप आ जाओ, बहुत मजा आएगा, परंतु तो धीरे धीरे हमको वो ज्ञान के प्रति रुचि होना आवश्यक है, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। बहुत इन लास्ट 10 years of my preaching endeavors, I have seen so many devotees falling off here and there. They stop coming to the class, they stop responding, they stop, कि अरे हाँ तो पता भगवत धाम जाना है ना, ठीक है हम जप कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी, साल में एक बार कभी फोन कर देते हैं उनको, तो हाँ प्रभु जी हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं। आप नहीं थे तब मतलब दे आर समवेयर एल्स, आई मीन अदर सिटीज वगैरह। एनीवे, यस, एनी अदर क्वेश्चन?
हाँ, आपके ज्यादा हो गए अभी। पीयूष प्रभु जितने लोग आते हैं ना घर से उतने प्रश्न पूछते हैं, तो हमेशा 2 पूछते थे, आज मुझे लगा उन्होंने 8 क्वेश्चन भेजे मुझे लगा 8 लोग आने वाले हैं, फिर काउंट देखा तो 2 ही थे तो आपके आगे आगे लेंगे जब 2-2 आप आते जाओ, 2-2 प्रश्न आपके लेते जाएंगे। हाँ राहुल प्रभु। हमारे घर वहाँ पे हाँ 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 मेन फेस्टिवल भी जो हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, दिवाली में थोड़ा बहुत होता है, जन्माष्टमी में इतना सेलिब्रेट नहीं करते, तो जस्ट क्लैरिटी ऑफ सही है। हाँ, so most of the things which are going on in our generations और गांव में प्रांत में, जैसे मैंने कहा पहले, वो कब से चालू हुआ, किसने किया, वो किसी को पता नहीं है, उसका कोई और छोर है नहीं। शास्त्रों में ऐसा कहीं बताया नहीं गया है कि ये 5 देव होने चाहिए या ऐसा करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट पुराणास, दे टॉक अबाउट डिफरेंट डेमिगॉड्स, है ना, कि वो देवता को ऐसे पूजा करनी है, उसकी विधि ये है, उसको ऐसे स्थापित करना है, बहुत सब कुछ है मंदिरों में, वो सब पालन होता भी है, परंतु वो भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक नहीं है। हमको हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक जीवन जो नहीं जीना चाहते, जो भक्ति नहीं करना चाहते, उनको, जिनको इस संसार में से कुछ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, सुंदर पत्नी, अच्छी जॉब, ये सब के लिए ये रीति रिवाज चल रहे हैं। कुछ शास्त्रोक्त हैं भी और कुछ शास्त्रोक्त नहीं भी हैं। परंतु देवी देवताओं की उपासना का मतलब वो वहीं से आता है कि हमारा एक जो जीवन है वो अच्छी तरह से चलता रहे, हमारी नीड्स जो है वो फुलफिल करेंगे। वो डिजायर, एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीक, राइट, फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। ड्यूटी, कर्तव्य के हिसाब से भी देवी देवताओं को अप्रोच किया जाता है कि आप हमको खाद्यान्न दे रहे हैं, आप हमको वर्षा दे रहे हैं, हमको जीवन जीने के लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, सो थैंक यू। तो उस लेवल में भी देवी देवताओं के पास में जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजायर्स के लिए जाते हैं, वो एक अच्छा लेवल है जाने का, परंतु भगवत धाम जाने के लिए वो आवश्यक नहीं है। भगवत धाम अगर जाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, वो कौन है? वो है कृष्ण। वैसे भी हर जगह ना कुछ कोई भी देवता माना जाए तो, लेकिन कृष्ण भक्ति पूरे भारत में अलग अलग फॉर्म में बताई गई है। हाँ, लगभग पूरे भारत में ट्रैवल करके जो उन्होंने स्थापित किया। हाँ, सो एक्चुअली हमें जानकारी नहीं होती इस बात की, परंतु यदि अब जब हमारा जर्नी शुरू हो रहा है, आप पाएंगे कि एवरी स्टेट इन इंडिया ऑल्सो भगवान का एक अलग तरीके का वहां पे पास टाइम रहे हैं, वहां पर उनके मंदिर रहे हैं। इवन गोवा लोग क्यों जाते हैं? कपड़े उतार के बीच पे दारू पीने, है ना, परंतु गोवा का इतिहास जो है वो वैदिक सभ्यता के हिसाब से बहुत ही रिच रहा हुआ है। तो वहां पे अभी इस्कॉन सेंटर वगैरह की जो वो सब एक्टिविटी चल रहे हैं, वहां पर हमारे शुभ विलास प्रभु हैं, वेरी सीनियर डिवोटी, ही इज सेटिंग अप थिंग्स एंड वेरी सून टेंपल विल कम अप। विश्व का एकमात्र देवकी कृष्ण के साथ में मंदिर जो है वो गोवा में है, संसार में और कहीं नहीं है। पांडवों का बनाया हुआ एक मंदिर है वहां पर गोवा में। तो इस तरह की हमारी सभ्यता रही है, परंतु वो इतना इन्वेजन भारत में हुआ है, वो पुर्तगाल और ये ब्रिटिश और वो पूरा खा गए। क्रिश्चियन इन्वेजन जो हुआ था गोवा में, इतना कन्वर्जन हुआ था, जो भी क्रिश्चियन सब देख रहे हैं गोवा में, सब चर्च, हम लोग चर्च में जाते हैं, वो एक बहुत फेमस चर्च है वहाँ पे, टूरिस्ट हम लोग जाते हैं तो हम भी उस चर्च में होके आते हैं। वो चर्च का जो जिसकी डेड बॉडी रखी गई है वहाँ पे, ही वॉज द वन who attacked so many temples in the Goa and he actually killed so many of people। हाँ, हिंदू हम जाते हैं उधर, क्यों? इच्छा पूरी होती है ना। अभी घंटियां बजने लग गई हैं तो अब विराम देना चाहिए। गुड सिग्नल। क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे साईं बाबा है, हाँ, हाँ, तो इनका जब जीवित, हाँ, तब इनका इन्फ्लुएंस मतलब काफी कम था, क्योंकि उस टाइम इतना ना तो मतलब ये कन्वेंस का साधन था ना, मतलब श्रेणी में ही, इट इज ओनली हाइप्ड, राइट, इट इज ओनली हाइप। इसके बाद उनके जाने के बाद इनका जैसे इन्फ्लुएंस है, तो अभी आप चाहो तो हजारों लोग रोज दर्शन करते हैं। किसका दर्शन करते हैं? उनको पूछना चाहिए, आप दर्शन किसका कर रहे हो जाके? मतलब इनको क्या डेमीगॉड की श्रेणी में रखते ही इज नॉट इवन अ डेमिगॉड।
He is not a demigod, वो देवता भी नहीं है. मैं आपको उनका बताता हूँ, हम नॉर्थ से हैं. He was नॉर्थ में तो कोई साईं बाबा को 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक कोई मंदिर मूर्ति भी नहीं. धीरे धीरे सोशल मीडिया आया, ये बॉलीवुड की देन है. हम मंदिरों में भी स्थापना करने लगे, जबकि कहीं भी साईं बाबा का अमृत में कहीं भी नाम भी नहीं लेता कोई. So this is again sentimentalism. ये पूरा सेंटिमेंटलिज्म है. क्यों? एक बाबा थे, उनके आशीर्वाद से इच्छाएं पूरी हो जाती थी, तो फिर उनके अनुयायी ने मंदिर बना दिया, फिर उसके अंदर चढ़ावा आने लग गया. जिसकी इच्छा पूरी नहीं वो भी पहुंच. So सारा खेल डिजायर के लेवल पे चल रहा है. It's a business which is going on, but bhakti is not a business, right? It's a business. फियर के लेवल पे और डिजायर के लेवल पे, मैं ऐसा करता हूँ, आप मुझे ये दे दीजिए, उतना ही लेवल पे चल रहा है. साईं बाबा इज नॉट इवन अ डेमिगॉड. वो थे, ठीक है, कोई बाबा थे, शक्तियां थी, शक्तियां हो सकती हैं, है ना, आध्यात्मिक. अभी उन्होंने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, तो शक्तियां तो होंगी, परंतु उनको भगवान या देवता बनाकर पूजना और इतना करना, ही डिड नॉट से. मतलब उन्होंने थोड़ा ना बोला था मुझे इतना आके मुझे चढ़ाओ, सोने का मुकुट पहन के बैठे थे वो, कभी उनको पहनाया जा रहा है, राइट? सो यू कैन कंसिडर हिम अ फकीर. फकीर कौन होते हैं? जिनको, जैसे हमारे यहाँ पे योगी तपस्वी साधु होते हैं, वो मुस्लिम इस्लाम में तो वो फकीर वगैरह उनको बोलते हैं. तो वो अपने आप को सोशल स्टेटस से कट कर लेते हैं और अपनी तपस्या करते हैं. तो वो सब चीजें उनके रिलीजन में भी हैं. तपस्या से बल तो आता है, तपोबल तो आता है ना. तो इवन भक्ति अगर कोई बहुत सुदृढ़ तरीके से करे, बहुत सालों तक करे, तो उसमें भी तपोबल आता है, क्योंकि वो भी एक तपस्या है ना. नियमित रूप से प्रतिदिन 16 माला जप करना इज अ तपस्या, राइट? To only eat prasad, to not do these 4 things regulatory principle, to follow regulatory principles is a tapasya which we are performing. Austerity है ना वो, है ना, कि ऑफिस में सब लोग जा रहे हैं पार्टी मनाने, और क्योंकि अब वहां तो सब कुछ चलता है, पर हम नहीं खाते, तो मेरे लिए वो तपस्या है. परंतु तपस्या का जो फल है वो मिलता है, भगवान का रेसिप्रोकेशन हमको मिलता है. ठीक है? तो हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है. एटलीस्ट वी शुड एजुकेट पीपल कि अगर जाना भी है मंदिर में, डिजायर के लिए भी जाना है, तो एटलीस्ट गो टू अ डेमीगॉड, एटलीस्ट गो टू गॉड. वी शुड सी, यदि हमें कोई इच्छा है पूरी करने के लिए, तो हम कृष्ण के पास जाकर वो इच्छा हम मांग सकते हैं. हमको नहीं मांगना चाहिए. वो डिजायर का लेवल बहुत छोटा लेवल है भगवान से बिजनेस करने का. परंतु यदि करना है फिर भी है, तो भगवान से ही मांगो, फिर देवताओं के पास भी नहीं जाना चाहिए. ठीक है? क्योंकि देवताओं के पास जाने का मतलब मैं अपने पिता से कुछ ना मांग के मैं पड़ोसी से मांग रहा हूं, मैं दुकान वाले से मांग रहा हूं, शॉपकीपर से मांग. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. माय फादर विल गिव मी एवरीथिंग. वी शुड हैव फेथ इन द फादर ना, isn't it? So father, who is the supreme father? Supreme father is Krishna. Supreme father is not Sai Baba, not Shivaji, not Indradev, not Ganesh ji, not any other demigod. ठीक है? Supreme father is God, Krishna. Krishna is Christ. Krishna is Allah. Period. Islam is also worshiping the same God. Christianity is also worshiping the same God. They don't know it. उनको पता नहीं है कि वो कृष्ण की उपासना करें, पर वो कर रहे हैं. परंतु उनकी जो पद्धति दी गई है वो उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से दी गई है कि यार तुमसे नहीं होगा, तुमसे इतनी ऑस्टेरिटी नहीं, इतना तपस्या तुमसे नहीं होगा, तुम इतनी कर लो कि तुम सुअर और कुत्ता छोड़ दो. इस्लाम में कहा गया है ना कि आप सुअर और कुत्ता मत खाइए. तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब कुछ खा सकते हो. इसका मतलब ये है कि खाना तो नहीं चाहिए, परंतु अगर खाना भी है तो इनको छोड़ दो. ये बहुत ही घटिया है. कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक जो होते हैं वो फ्राइडे को मीट नहीं खाते. क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा है डोंट ईट मीट ऑन फ्राइडे. अभी आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, यदि आप गए किसी डॉक्टर के पास, ठीक है, पुराना पहले आपसे पहले का पेशेंट जो है वो डॉक्टर कैबिन से बाहर निकल रहा है, निकलते निकलते आपको सुनाई दिया, डॉक्टर ने कहा उनको कि कल से 4 सिगरेट रोज पीना है. अंडरस्टूड? डॉक्टर ने क्या कहा पेशेंट को? कल से 4 सिगरेट रोज पीना है.
तो आपको क्या लगेगा? धक्का लगेगा, अरे यार डॉक्टर नहीं क्या है, तो 4 सिगरेट पीने से हेल्दी रहते हैं क्या? अच्छा ठीक है, आपको 4 सिगरेट पीने को बोला डॉक्टर ने? बोला हाँ, क्यों बोला? बोला उससे मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। ओके ठीक है, डिग्री बराबर है, डॉक्टर की डिग्रियां लगी हैं बाहर, ठीक है, हेंस डिक्लेयर्ड 4 सिगरेट रोज पीना। लोग पीते हैं, दारू पीने वाले बोलते हैं अरे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ये तो। अंडे खाना, अल्कोहल थोड़ा थोड़ा रोज लेना चाहिए, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्हाट रबिश। हाँ, किसको बोला जाएगा ये 4 सिगरेट रोज पीने का? जो 8 पीता होगा, 10 पीता होगा। जो 10 पी रहा है। अच्छा तो उसको 4 पीने को क्यों बोला? उसको कह सकता है ना डॉक्टर की नहीं मत पियो मर जाओगे। धीरे धीरे छोड़ना। क्योंकि अगर उसको बोला ना 0 कर दो तो वो इलाज करवाना छोड़ देगा, बोला यार मैं मर जाऊंगा चलेगा, छोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे कम कराने का। सो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट, उसको पता है इसका लेवल क्या है। मेरे पास जो मरीज आया है उसकी बुद्धि कितनी है, इतनी है, अभी उसको 4 पे लाओ, फिर 2 पे लाओ, फिर 1 पे लाओ, फिर उसको बोलो कि अब ठीक है। तो जब कहा जाता है कि आप ये जानवर का मांस मत खाओ, सो आई विल गिव यू अ स्टार्क एग्जांपल फ्रॉम इस्लाम। Quran says that don't have sex with your sister and mother. ये बताना पड़ रहा है उनको। मतलब किसको बताना पड़ेगा ये? They do not have any discrimination. They do not have any discrimination. So उनको बताना पड़ेगा ये इंस्ट्रक्शन, राइट? सो इफ कहीं से तो उनका लेवल, कहीं से तो उनकी चेतना उठानी पड़ेगी। आपको मांस खाना है, सुअर और कुत्ता छोड़ दो, और जो खाना है उसको हलाल करो, हलाल खाओ, हराम मत खाओ। व्हाट इज हलाल? यू नो व्हाट इज हलाल? उसको यहाँ से एक पर्टिकुलर गले में से पर्टिकुलर वेन को काटा जाता है, पूरा नहीं काटना है और धीरे धीरे काटना है, और उसके बाद में उसका खून निकलना चालू होना चाहिए। गर्दन आपको काट पूरी नहीं देनी है, उसको छोड़ देना है उधर तड़पते हुए, वो तड़पते हुए छोड़ देना है। और जब तक वो अपने प्राण छोड़ ना दे, बकरा या कोई भी जानवर, तब उसका आप मांस निकाल सकते हो। उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 9 पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 1 पार्ट आपको खाना है। दैट इज कॉल्ड हलाल। एक्चुअली हलाल इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बलि, बलि देने का ही समझ लो आप एक तरह से, ठीक है। अभी हलाल क्या चल रहा है? लोग रेस्टोरेंट में जाके पूछते हैं इज इट हलाल? हाँ हाँ हलाल है, ठीक है दे दो। मतलब कि धीरे धीरे काट के मरने का ही सिद्धांत फॉलो किया। उसके पहले उसके पीछे क्या करना? यू हैव टू ऑब्जर्व हिम, यू हैव टू कट हिम योरसेल्फ, समबडी एल्स शुड नॉट कट फॉर यू। मतलब हलाल मीट जो है वो ऐसा रिलायंस फ्रेश में जाके पैकेज मीट लाके हलाल, इट्स नॉट हलाल। बट देयर आर मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस टू कट एनिमल्स। thousands and thousands of animals are getting cut every day. गायें कट रही हैं भारत में, और वो मीट पैक होकर दुबई जा रहा है, सऊदी अरेबिया, इन सब गल्फ कंट्रीज में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको हलाल चाहिए। अरे हलाल मतलब खाली ये नहीं था काट, उसके 9 पार्ट डिवाइड किए आपने? नहीं किया। आपने तड़पते हुए देखा? नहीं देखा आपने। तो ये क्यों रूल दिया गया? चलो वो तो छोड़ो अभी वो क्या फॉलो कर रहे हैं, पर ये हलाल का रूल क्यों दिया गया? कि कभी तो आपकी चेतना विकसित होगी और आप सोचोगे ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं कितना दुख दे रहा हूं इस जीव को, इसलिए वो बनाया गया। परंतु अब क्या हो रहा है? ठीक है, सी व्हेन सो व्हाट इज द हाईएस्ट होली प्लेस फॉर इस्लाम? मक्का मदीना, है ना? सो इन द मक्का मदीना there is a rule that husband wife cannot stay together, they have to stay separate. Okay, so you should not, message क्या है? You should not indulge with each other in a holy place, है ना? वहां पर मीट ईटिंग अलाउड नहीं है मक्का मदीना में। तो समझ में आना चाहिए ना
See, the highest place of my religion is wants me to practice at this level, so now I should try to bring those principles in my life here also. That is spiritual practice. But उसके ऊपर ध्यान नहीं. हमें इजाजत दी गई है कुरान ने कि हमको गाय खाना है काट कर. बकरा नहीं काटेंगे, जब गाय काटेंगे. क्यों? बकरा महंगा है, गाय सस्ती आ रही है. That's what they say, right? So much. कलयुगा means कोई भी रिलीजन अपना ठीक से पालन नहीं कर रहा है. प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, मैंने बताया था आपको. हाँ, एक जर्नलिस्ट ने पूछा प्रभुपाद को कि हैव यू कम हियर टू मेक अस कन्वर्ट अस इनटू हिंदूज? प्रभुपाद सेड नो, I have come here to tell you that please follow your Christianity properly. Please follow Bible properly. Don't cheat God. You follow your religion but do it properly. किसी ने पूछा प्रभुपाद को, what are your comments about Jesus? Prabhupada said Jesus is our Guru. Jesus is Son of God and he is Guru for us. But what do you think about Jesus? He said, thou shall not kill. But you have established slaughterhouses to kill animals. Thou shall not kill में क्या जानवर नहीं आते हैं ना? तो आप सिर्फ मनुष्य को ही ले रहे हो. Thou shall not kill को thou shall not murder interpretation हो रहा है वहां पर. So changing the scriptures according to my whimsical desires is what is going on. Follow Islam properly, follow Christianity properly, because if you follow that, it will develop your consciousness. It will evolve your consciousness and bring you to a particular level. ठीक है? वो लेवल पे आने के बाद में आपको समझ में आएगा, जैसे अच्छा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं मैथ्स में, है ना? तीसरी क्लास के बच्चे को आप नहीं बोल सकते 2 - 5 कितना होता है. वो बोलेगा पागल हो गया है, टीचर हमारा पागल है मम्मी. और टीचर बोलता है 2 - 5 कैसे करो, है ना? परंतु 8वीं क्लास के बच्चे को पूछेंगे तो होता है. तो अगर वो किताब अच्छे से फॉलो किया जो तीसरी स्टैंडर्ड का है, चौथी स्टैंडर्ड का है, उससे उसकी चेतना, उसकी मानसिकता विकसित होगी. आगे जाके वो समझ पाएगा नेगेटिव नंबर्स होते हैं. फिर 10वीं क्लास में आने के बाद में चेतना इतनी विकसित हो जाएगी, उसको समझ में आएगा कि अच्छा मैथ्स में ABCD भी होता है, अल्फा बीटा गामा भी होता है, नंबर्स है ही नहीं. मैथमेटिक्स में नंबर्स ही नहीं है. मेरी इंजीनियरिंग की बुक मेरे छोटे कजिन ने देख ली थी, छोटा था उसमें, मतलब भैया ये मैथमेटिक्स की बुक है क्या? इसमें तो नंबर्स ही नहीं है, सारे तो ये है A + B + C और ये सभी चलता रहता है, राइट? बट वो अगर उसको अच्छे से फॉलो किया तो हमारी चेतना विकसित होगी, वो ज्ञान समझने के लिए, राइट? सो अदर रिलीजन्स आर गिवन टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस. People are converting to Christianity from Hinduism, from Sanatan to Christianity to Muslim, but that level itself is lower level. मतलब जो मांस भक्षण नहीं करता है उसको जाके मांस भक्षण सिखाना पड़ रहा है उधर इस्लाम. मतलब आप सोचिए क्या चल रहा है. जीव दया, compassion to other living entities is a spiritual principle. उतना तो समझ में आना चाहिए. ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए. ह्यूमैनिटी is not only for humans, I mean towards humans, it's towards animals also. And hypocrisy in this world, that if a dog is killed, then there are protests, animal rights. So there was this protest which was going on in the US, है ना? And this lady was leading the protest and saying, we will not PETA, है ना? The animal right activists and this and that, and we will not tolerate the torture which is given to the animals, वगैरह वगैरह. रिपोर्टर ने उसको पूछा, what did you have for lunch? चिकन सैलेड. चिकन जानवर नहीं होता. फिश जानवर नहीं होता. एग्स, अभी नया फैड चल रहा है, एग्स आर नॉट नॉन वेज. तो व्हाट इज इट? किधर से पेड़ पे लगा गया अंडा? अंडा पेड़ पे तो नहीं लगा, पौधा तो नहीं हुआ अंडे का, है ना? वट एवर मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ टू अ चिकन, that material itself is an egg, right? We are eating, people are eating that. ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी से कैसे समझा जाए कि एग जो है वो वेज है कि नॉन वेज है? आध्यात्मिक देखो, हमारे शास्त्र इतने क्लियर है ना. अगर एग
अच्छा, कोई कोई कह सकता है कि इट्स अ मैटर ना, मतलब इट डजंट हैव लाइफ, एग डजंट हैव लाइफ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू कैन ईट एग्स, टेल मी, डज एग हैव लाइफ और नॉट? हमने डिवाइस में डिस्कस किया था कि स्पिरिट एंड मैटर, उसमें 6 मैटर में 4 चेंजेस आते हैं, स्पिरिट में 6 चेंजेस आते हैं। व्हाट आर दोज? व्हाट आर दोज? बर्थ एंड डेथ, मैटर का भी होता है, टेबल का बर्थ बोल सकते हैं, बनाया गया तो उसका बर्थ हो गया, राइट? कभी खराब हो जाएगी, तोड़ दी जाएगी, डिसमेंटल हो जाएगी तो डेथ हो गया। वैसे ही स्पिरिट का भी होता है ना। और एजिंग होता है, यस। ग्रोथ टेबल का होता है? नहीं होता। पर स्पिरिट सोल का होता है। सोल मतलब कि लिविंग एंटिटी, living entity. See, how do we prove कि we are spirit soul, we are not matter, we are living and something is not living? Because we grow and byproducts, 2 things do not happen in the matter, है ना? तो अंडा लिविंग है कि नॉन लिविंग है? इट ग्रोज, ग्रो हुआ है ना, इतना बड़ा तो नहीं था पहले से, छोटा से बड़ा 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 होता है, फिर एक साइज में आने के बाद में निकलता है ना? तो इट्स नॉट डेड, इट इज लिविंग एंटिटी, ठीक है? तो यदि हम उसका भक्षण कर रहे हैं तो एक शिशु को मारने के जैसा ही पाप है उसका, राइट? जस्ट लाइक किलिंग अ बेबी। हाँ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। डिबेट अबाउट प्लांट्स, सो व्हाट डू वी से? प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है, तो नॉनवेज में लाइफ दोनों जगह है, तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। हाँ, सो यू आर ऑल्सो किलिंग, वी आर ऑल्सो किलिंग, सो व्हाई द डिफरेंस? सो see, when we eat vegetarian food, do we actually uproot a tree? Do we kill a tree? We take the fruits. तो प्लांट को हम हानि नहीं पहुंचाते, उसका फ्रूट आता है, वो फ्रूट लेते हैं, ठीक है ना? तो उसमें किलिंग नहीं हुआ। और दूसरी बात, जैसे काफी सारे हम शाक खाते हैं ना, शाक बनाते हैं, पालक, मेथी, धनिया, ये तो प्लांट ही है, बट दिस प्लांट विल ग्रो टू एन एक्सटेंट एंड आफ्टर दैट इट विल डाई। सो जब हम उसको अप्रूव करते हैं, इट इज ऑलरेडी मैच्योर्ड इनफ, ठीक है? हाँ, तो आपको जिम्मेदारी दी गई है क्या उसको कंट्रोल करने की? बढ़ तो मक्खियां भी रही है, मच्छर क्यों नहीं खाते? मक्खियां क्यों नहीं खाते? मच्छर मक्खियां खाओ। वो तो जैसे दारू वाले भी कहते हैं हम यार कम कर रहे हैं ना ये, हाँ, को ना, नहीं तो और कौन, तो विषधारी शराब एक बुराई है, आओ इसको खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। The problem is you are producing them, you are producing alcohol new, you are चिकन फार्म बोलते हैं। फार्म मतलब उनको लग रहा है कि वो खेती कर रहे हैं उसकी, पोल्ट्री फार्म। फार्म कैसे हो गया रे वो? खेती है क्या वो? फार्म कैसे हुआ? फिश फार्म। तो उनको अगर आपको कम करना था तो आप उनको प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो फिर? दे आर प्रोड्यूसिंग इट, मल्टीप्लाइंग इट, है ना? एंड सी, okay, even if you say yes, we are killing plants, some level of sin is involved there also, yes. लेकिन tell me, यदि देखो नहीं, बात ऑप्शन, हाँ मैं वही उस पर ही आ रहा हूँ कि देखो कोई तो कह रहा है, नहीं वेट वेट, सी, कॉन्शियसनेस का अलग अलग लेवल होता है, लाइफ दोनों में है, बट प्लांट का कॉन्शियसनेस इज लोअर देन एनिमल कॉन्शियसनेस, ठीक है ना? तो प्लांट को दर्द नहीं होता, इवन व्हेन वी आर कटिंग अ ट्री, व्हेन वी आर अपरूटिंग अ प्लांट, उसको दर्द नहीं होता, पर एनिमल को तो हो रहा है ना, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत काटो। एप्पल को आप काटते हो, एप्पल तड़पता है क्या? नहीं तड़पता, पालक नहीं तड़पता,
लेकिन जानवर तड़प रहा है, तो उसको तो छोड़ो भैया पहले। सो देयर इज अ वी शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम वायलेंस। वी आर वायलेटिंग, वी आर डूइंग वायलेंस, और उसका आंसर क्या है, उसको भी कैसे हटाना है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट। बट अंडरस्टैंड, वी आर committing sin when we are doing consuming vegetarian diet also, but that sin is lesser than the sin of meat eating. Why? The principle of minimum violence. अरे जिसको दर्द हो रहा है पहले तो उसको तो छोड़ो आप। इसलिए तो कहने का मतलब हो गया कि मैं एक हत्यारा है, वो पकड़ा गया तो बोल रहा है कि अरे उसने भी तो मारा, उसने भी तो मारा, तो पहले तो उसको पकड़ो फिर मुझे पकड़ो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है है ना। जो पहले जो पकड़ में आएगा वो आएगा पहले, कहीं तो आप अप्लाई करोगे ना प्रिंसिपल मिनिमम वायलेंस। मतलब क्या भाई, जिसको पहले दर्द हो रहा है, अच्छा खाना भी है तो गाय को तो मत खाओ, ठीक है, ऐसे जानवर खाओ। जैसे राजा पहले शिकार पे जाते थे, उनको अलाउड था किलिंग, क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस करना है धनुर्विद्या। प्रैक्टिस किधर करेंगे? तो हिरन ही मारने की अनुमति थी उनको, सिर्फ हिरन ही मारना है और नहीं, ये शेर का शिकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हिरन प्रचुर मात्रा में होते थे, अब नहीं होते हैं, वो अलग है बात, परंतु तो हिरन की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती थी, और हिरन बहुत चंचल होता है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना मतलब आपकी धनुर्विद्या सही में बढ़ेगी उससे। हाथी को नहीं मारना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम वायलेंस क्या बोलता है कि कम करो कम करो कम करो और कम करो और कम करो, ठीक है। जैसे अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के पहले महीने में शाक नहीं खाना चाहिए, सुना है आपने? पहले महीने में शाक, दूसरे महीने में दही, तीसरे महीने में दूध, चौथे महीने में उड़द की दाल, ऐसे वर्ज माना गया है। मतलब इसका कोई सिन नहीं है इसमें, मतलब इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। परंतु पहले महीने में शाक को क्यों मना किया गया है? क्योंकि इस समय में बारिश होती है, वो पेड़ पौधों में कीट पतंगे इस तरह के जीव ज्यादा होते हैं, तो यदि हम उनको कंज्यूम करेंगे तो उनकी भी हत्या हो जाएगी साथ में, तो मत करो, ठीक है। ठीक है, मिनिमम वायलेंस प्रिंसिपल, उन जानवरों को छोड़ो, दूध दे रही है गौ माता है, वो माता को तो छोड़ो, ठीक है। फिर पेड़ पौधों में पेड़ मत काटो। हमारी वैदिक सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द नेचर। हम झोपड़ियां बनाते हैं, ये कंक्रीट जंगल नहीं बनाते, हम बनाते थे, राइट। पेड़ों को नहीं काटा जाता था, पेड़ों को पानी दिया जाता था, उसका पुण्य होता है, पेड़ों को पानी देने का पुण्य होता है, क्योंकि आप एक जीवन को सपोर्ट कर रहे हो, लाइफ सपोर्ट कर रहे हो ना आप वहां पर। तो पेड़ तो काटा नहीं जाता था, जो पेड़ अपने आप गिर जाते थे उनकी लकड़ी को यूज किया जाता था। तो आप कभी भी देखो, कृष्ण सुदामा की कहानी आती है कि जंगल में लकड़ियां लाने को भेजा गुरु ने उनको। गुरुकुल में बच्चे क्या करते थे, मतलब किसी की सेवा होती थी कि आप जंगल से लकड़ियां लेके आओ। जंगल से क्यों लेके आओ लकड़ियां? उनको कोई कुल्हाड़ी लेके नहीं जाता था, वो क्या, वो चुन के लाते थे। तो वो मिनिमम वायलेंस प्रिंसिपल इस पे आधारित था हमारा वैदिक जीवन, ठीक है। ज्यादा गहरे खड्डे मत खोदो नींव बनाने के लिए, ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने के उसमें मत जाओ, क्यों? क्योंकि नीचे भी जीव रहते हैं धरती में, वो नष्ट होते हैं। झोपड़ी बनाने के लिए नींव ही नहीं चाहिए आपको है ना। पेड़ों को मत काटो, उस पर जीव रहते हैं, उस पर चिड़िया, तोते, इतने सारे पक्षी रहते हैं, राइट। तो हमको नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए। अब पेड़ों में जहां पर वेजिटेरियन डाइट की बात आ रही है, तो हम फल खाते हैं, सब्जियां जो पेड़ों द्वारा दी जाती है, इट्स अ वेस्ट मटेरियल फॉर द ट्री। उसके बाद में क्या होगा, वो अपने आप गिरने वाला है, एप्पल वो सड़ने वाला है, तो उसको हमने खा लिया। कोई भी सब्जी ले लो, वो पेड़ के द्वारा दी जाती है, हम पेड़ नहीं काटते। पालक जो थोड़े से एग्जाम्पल हैं, उनमें से उनको अप्रूव किया जाता है, क्योंकि उसके बाद में वो वैसे ही मरने वाले, ठीक है। मिनिमम वायलेंस प्रिंसिपल। अब उसमें भी यदि हम कम कर सकते हैं तो कम करो, परंतु आवश्यकता नहीं है। क्यों? उस पाप को कम करने के लिए, पाप उसमें भी है, परंतु उसको भी कम करने के लिए हमको क्या करना होता है? हमको भगवान को भोग लगाना होता है कि भगवान आपने मुझे जीवन दिया है, इस शरीर को मुझे चलाना है, इस शरीर को चलाने के लिए इतना पाप मुझे करना पड़ रहा है, आप मुझे इस पाप से मुक्ति दिला दो। यू आर द फर्स्ट ओनर, सो आई गिव इट टू यू। सो कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीतम अश्नामी प्रयतात्मनः।
तो वो कहते हैं कि मैं उनमें से, मैं भोग के ऊपर देखता हूं और मैं उसका पूरा सिन जो है, उसका जो पाप है वो हर लेता हूं और अपने भक्ति की भक्ति को स्वीकार करता हूं अशना में। ठीक है, तो उसमें जो पाप आया वो भी हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार, oh my god, we are 8:30, how long should we continue? We should end now, है ना, it's too long a class. इस पे चर्चा करेंगे बाद में, और पर क्लियर हुआ कुछ प्रश्न? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम वायलेंस, तो वो हमारा, हाँ ठीक है, तो खाने में भी आता है। वो खाली खाने की बात नहीं है, वायलेंस हम अपनी भाषा से, अपने शब्दों से भी वायलेंस करते हैं, हम उसको भी हमको कम करना है ना। तो एक लास्ट चीज उन्होंने बोली थी, ये एक प्रश्न था पीयूष प्रभु का, कि फिर कांदा लहसुन वो भी तो वेजिटेरियन है। हाँ, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो तामसिक है। हमको तमोगुण में नहीं रहना, हमको तमोगुण से रजोगुण से ऊपर आके सत्वगुण में आना है, फिर सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व में जाना है ना, दिव्य प्लेटफॉर्म पर जाना है। पर तमोगुण में रहकर आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया जा सकता, क्योंकि तमोगुण क्या करेगा, हमारे अंदर काम, वासना, गलत इच्छाएं वो जन्म देगा। इसलिए हम नहीं खाते, है वेजिटेरियन ही। मशरूम भी नहीं आता है? हाँ, मशरूम इज ऑल्सो तमोगुण। तमोगुण तो ये चीज सामने वाले को समझाना, क्यों समझाना है? क्यों समझाना है? तो भोजन पे करके बस धीरे धीरे अपने आप, वो सामने वाले को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है क्या? जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे ऑफिस में मैंने बंद किया, हाँ पहले मैं खाता था, हाँ, अब कितने एकदम से कैसे बंद कर दिया कि जा रहा है। जस्ट टेल हिम माय हेल्थ रीजंस। डॉक्टर्स वगैरह तो बताते हैं क्या है, बहुत सारे डॉक्टर नहीं भी बताते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर के पास में जाओ। अभी के जो डॉक्टर हैं वो तो अंडा खाना ही बता रहे हैं आपको, वो तो बता रहे हैं फिश खाओ, तो दैट इज नॉट द बेंचमार्क। वैसे भी ये कहने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो भक्ति के मार्ग पे जैसा है। सी, उतना ही टॉपिक छेड़ो जितना आप कंटिन्यू कर सको, ठीक है। होगा क्या, आपकी भक्ति छूट जाएगी। ये होता है क्योंकि हम हीरो बन जाते हैं, अरे मालूम क्या, अरे तुम पापी, इसमें कितना पाप है पता है क्या, नरक में जाओगे तुम। जिस तरह से तुमने चिकन को ये ग्रिल करके फ्राई किया है ना, उसी प्रकार से तुमको भी यमदूत ग्रिल करके फ्राई करेंगे, है ना। फिर वो साइंस को लाएगा, डार्विन को लाएगा, इधर लाएगा उधर लाएगा, वो भी बहुत लर्नेड है ना। और आपकी बुद्धि ऐसी घूमेगी कि हम बराबर बोल रहे हैं, तो जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कौन सी भक्ति, जिंदा रहने के लिए तो मुझे फिश खाना ही है। डॉक्टर ने लिखा है, वो आर्टिकल लेके आएगा, देखो डॉक्टर ने कहा है लहसुन खाना चाहिए प्रतिदिन। द पॉइंट इज, हमको आध्यात्मिक जीवन जीना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, बाकी सब गया भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है। मेरी हेल्थ ठीक रहेगी नहीं रहेगी उससे क्या फर्क पड़ता है, यदि मैं भगवत धाम चला जाऊंगा इस जीवन के अंत में तो, और नहीं गया तो कितना भी खा लिया अच्छा आहार, यहीं पे सड़ना पड़ेगा जन्म जन्मांतर तक, तो उसका कुछ फायदा है। ठीक है, तो पहले हमको अपनी भक्ति को प्रशस्त करना पड़ेगा। वी हैव टू गेन द पावर with our own spiritual practice. Once we gain that power, then we can go and encounter others. Otherwise, stay quiet. Best policy. Stay quiet. अरे क्यों नहीं खा रहा यार, छोड़ दिया तूने? हाँ, थोड़ा आयुर्वेदा फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, तो ही इज एडवाइस। सिंपल। ऑफिस में बोल रहे थे कोई गुरु को बना दिया क्या, तुमने बता दिया। हाँ, वो ये सब बोलेंगे, और वो इतना आपको बोलेंगे कि आपको एक दिन सच लगेगा, अरे मैंने क्यों सच में मैं जा रहा हूँ, छोड़ो यार। क्रैब क्या करते हैं, तो टांग खींच लेते हैं दूसरे क्रैब की। तो भारत में ना आध्यात्मिक जीवन जीना इतना आसान नहीं है क्योंकि सब टांग खींचने में लगे हैं। अरे क्या तू यार, अभी तो जवान हो, अभी तो जीवन पूरा पड़ा है, ये दिस एंड दैट, राइट। So stay away from any such discussion. This is my request to you. First you gain knowledge. अभी कहते हैं वो कहते हैं ना, जुम्मा 4 दिन अभी जुम्मा 4 दिन हुए हमको आने में, हमको पता ही नहीं है। Let us gain the knowledge and then we can go and fight.
राइट? पहले हमको स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है? तो तब तक स्टे अवे। एनी अदर ऐसा कुछ? जैसे आपके गए हो तो मानते लेकिन हार्डकोर वेजिटेरियन, हाँ, लेकिन आप तो वेजिटेरियन हो बट वेरी गुड, आप वहाँ नहीं कर तो वहाँ खाना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर से मन नहीं करता है कि यार खाने खाते हैं, व्हाई शुड यू ईट? बट वेजिटेरियन फूड है तो आपकी तो नहीं कर रहा है तो आई मीन आपका मन नहीं कर रहा, आप बोल रहे हो ना, इनवाइट करके। वेजिटेरियन खिला रहा है, वेजिटेरियन खिला रहा है आपको। हाँ, so diplomacy, see you don't have to break somebody's heart. वो इतना दिनों तक हमारी मित्रता रही है ना, तो वो मित्रता को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। we can say कि नहीं, we don't want to eat, और you know again same, नहीं थोड़ा सा एक मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं घर से खा के आया हूँ, stay away. there are ways to stay away, right? तो कुछ भी बोलो, कुछ बहाना बनाओ, उसको झूठ, देखो किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना अच्छा ही है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि हमको हमारी आध्यात्मिक जीवन की चिंता है ना। भी वो एक ही किचन में वेज नॉन वेज दोनों बन रहा है, किधर क्या टच होता है, क्या इंप्योरिटी आती है। ठीक है, हमको नॉनवेज का सिन नहीं मिलेगा, लेकिन इंप्योरिटी तो आएगी ना, हमारी चेतना तो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। तमोगुण के शिकार हम हो जाएंगे, और फिर हमसे ना जप होगा, ना भगवत गीता के क्लास में। जब कभी आपके मन में ऐसा विचार आए ना कि इस बार क्लास में नहीं जाएं क्या, आज माला रहने देते हैं, इतनी कर ली ना कल, इसका मतलब समझ जाओ कि ये तमोगुण का हावी हो गया है मुझको। जब कभी हमारे नियमित साधना में कमी आने लगे, समझ लो मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है, मेरे खाने का पीने का, कोई मैंने कुसंग लिया है, उसका बहुत प्रभाव होता है हमारे माइंड पर, ठीक है? लेकिन प्रभु जी, बट प्रभु जी, वंस इन अ वाइल पॉइजन पी सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो रिलेटिव, हाँ नहीं, मतलब क्या आपको जबरदस्ती मुंह में डाल रहे हैं प्याज लहसुन? हाँ, डू दे लव यू? ये तो हो ही जाने, आप जा क्यों रहे हो? आप जा क्यों रहे हो? आप यदि मुझे अपने घर प्रसाद के लिए बुलाते हो, तो आप अपने पसंद का बनाओगे, मेरी पसंद का बनाओगे? ऐसा मान लू ना मैं, तो मैं आ जाऊंगा। प्रभु किसी को प्याज लहसुन पसंद हो और हमारे घर में बनता नहीं है, तो उसकी पसंद क्या बनाते हैं? See, if no, कभी हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको आदत है, my father cannot live without onion garlic. I bring for him. When he comes here, I arrange for him. उनके लिए अलग से बना के उनको देते हैं, उनको हम चाय भी बना के देते हैं, आप पियो चाय, नहीं पीनी चाहिए परंतु आपको पीनी है, आप पियो, उनको बना के देते हैं, because we have to serve them, we have to respect their identity also, right? हाँ, if some relative says कि नहीं मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, उनको मीट ही खाना है, तो मैं बोलूंगा कि मत आओ, क्योंकि I will not take the sin. Why should I take the sin? तुम मेरे संबंधी हो इस जन्म में, अगले जन्म में कोई और होगा। पिछले जन्म में कौन था, किस किस को हमने मीट बना के दिया था पिछले जन्म में, वो है क्या, वो याद भी है उसका कुछ, लेकिन वो कर्म हम सब लेके आ गए, तो पाप सारा हमारे ऊपर आ गया।